मेरी आवाज आ रही है कि एक बार क्लियर करो। एक बार clear करो। हेलो। हेलो। मेरी आवाज़ अगर सही आ रही है तो एक बार क्लियर कर दो। मेरी आवाज़ आ रही है, एक बार क्लियर कर देना।
क्या आपको मेरी आवाज़ आ रही है? एक बार क्लियर कर देना। आपको मेरी आवाज़ आ रही है? एक बार क्लियर कर देना। मैंने वीकली टाइम फ्रेम का एक अ, मैंने मंथली टाइम फ्रेम पर एक आपको ओवरव्यू दिया था, या फिर मैंने एनालिसिस बताया था कि किस तरह से चीज़ें काम करने वाली है। पहली बार मैं स्ट्रीम कर रहा हूँ, इसलिए पता नहीं चीज़ें ढंग से हो रही है या नहीं हो रही। देखते हैं। देखो, वीकली टाइम फ्रेम पर मैंने आपको दिखाया था कि यहाँ की लिक्विडिटी ग्रैब होगी, और फिर अगर रिजेक्शन आता है तो हम यहाँ पर क्या देखेंगे, एक अपसाइड के लिए मूव देखेंगे। लेकिन अभी तक किसने क्या किया, यहाँ की जो लिक्विडिटी है वो ग्रैब नहीं की है। ठीक है, यहाँ की लिक्विडिटी अभी भी क्या हुई है, ग्रैब नहीं हुई है। ये जो हमारा मंथली टाइम फ्रेम का फेयर वैल्यू गैप था, अगर मैं आपको दिखाऊँ, ये मंथली टाइम फ्रेम का फेयर वैल्यू गैप था। यहाँ पर अभी तक मार्केट नहीं आया है, तो जब तक इस फेयर वैल्यू गैप तक मार्केट नहीं आता, तब तक हम बहुत ही तेज़ मूव मार्केट में नहीं देख पाएंगे फिलहाल के लिए। अभी मार्केट क्या कर रहा है, मार्केट और ज़्यादा रिटेलर्स को ट्रैप करने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, अगर मेरी आवाज़ क्लियर आ रही है तो एक बार कंफर्म कर दो। थोड़ा सा डिले होगा, लाइव स्ट्रीमिंग में थोड़ी सी चीज़ें उस तरह से काम नहीं करती है, थोड़ा सा गैप मिलता ही है। 5 से 10 सेकंड का लैग हो सकता है, लेकिन मैंने सोचा कि आज एक बार लाइव स्ट्रीम करके देख लेना चाहिए, क्योंकि अगर कल मुझे ज़रूरत होगी लाइव स्ट्रीम करने की, या फिर मैं करूँगा, तो एक दो बार क्या है, प्रैक्टिस हो रखी होती है, तो चीज़ें थोड़ी आसान रहती है करना। ठीक है, तो मंथली टाइम फ्रेम पर अगर हम देखें, तो मंथली टाइम फ्रेम पर मैंने आपको कुछ लेवल भी बताए थे, जो मैंने मंथली टाइम फ्रेम का एनालिसिस बताया था। और मैंने आपको बताया था कि ये जो फेयर वैल्यू गैप है वो ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मार्केट यहाँ पर आएगा, और फिर यहाँ से अगर रिजेक्शन लेता है वीकली टाइम फ्रेम पर, तो आपको एक अच्छी रैली अपसाइड देखने को मिलेगी। और मैंने ये भी बताया था कि न्यूज़ जो है वो बाद में आती है, मार्केट हमको पहले ही क्या कर देता है, साइन कर देता है कि मैं ऊपर जाने वाला हूँ या नहीं जाने वाला हूँ। अभी
उस तरह का माहौल बन रहा है बैंक निफ्टी में कि मार्केट ऊपर जाना चाहता है। और यहाँ पर आप देखो गवर्नमेंट क्या कर रही है, जीएसटी रिफॉर्म करने में लगी हुई है, वो टैक्स क्या कर रही है, कम कर रही है। ठीक है, तो सीधा सा दिख रहा है कि इससे इम्पैक्ट आएगा मार्केट में, लोग क्या करेंगे, मार्केट में इन्वेस्ट करेंगे और मार्केट ऊपर जाएगा। लेकिन क्या उस तरह से ऊपर जाएगा मार्केट जिस तरह से जाना चाहिए, या फिर ये एक बार ट्रैप करेगा? जब तक यहाँ की लिक्विडिटी ग्रैब नहीं होगी तब तक मार्केट क्या करेगा, आपको ट्रैप ही करेगा। ये अपसाइड के जो भी मूव दिखा रहा है, ठीक है, ये क्या है, रिटेलर्स को ट्रैप करने के लिए। यहाँ पर जैसे ही जीएसटी रिफॉर्म की बात होती है और मार्केट इस तरह की एक रैली देता है, ये छोटी मोटी रैली जो डेली टाइम फ्रेम पर अभी गैप अप ओपन हुआ, कल एक 400-500 पॉइंट का मूव आया और आज भी मार्केट गैप अप ओपन होने के बाद में सस्टेन कर रहा है। अभी मैं छोटे टाइम फ्रेम पर भी आपको दिखाऊंगा, लेकिन एक बार ब्रॉडर व्यू समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप ब्रॉडर व्यू नहीं समझ रहे हैं तो चीज़ें उस तरह से काम नहीं करेगी। मैं ग्रुप में भी लिंक भेज देता हूँ एक बार, ताकि अगर कोई जुड़ना चाहे तो वो जुड़ सकता है। यहाँ पर हमको एक ट्रेड भी मिलेगी, फिलहाल के लिए एक छोटी ट्रेड बन रही है। जो मैंने आपको 5-6 हज़ार पॉइंट का जो आप रैली बताई थी, वो ट्रेड अभी नहीं बनेगी, उसमें अभी टाइम है। लेकिन फिलहाल के लिए आपको एक छोटी सी ट्रेड देखने को मिलेगी, वो है इस ऑर्डर ब्लॉक से। ये जो ऑर्डर ब्लॉक है हमारे पास में, इस ऑर्डर ब्लॉक से आपको यहाँ तक एक ट्रेड देखने को मिलेगी। यहाँ तक देखो, यहाँ पर एक लिक्विडिटी वॉइड था और वॉल्यूम इम्बैलेंस भी था, तो मार्केट ने क्या किया, यहाँ पर आकर इसको रेस्पेक्ट दिया। ठीक है, अब यहाँ से हम इसको हटा देते हैं। यहाँ पर मैंने चीज़ें आपको दिखाई भी है और ग्रुप में भी समझाई है कि किस तरह से चीज़ें काम करती है। ये लिक्विडिटी वॉइड वॉल्यूम इम्बैलेंस, यहाँ की जो लिक्विडिटी एक बार इसने ग्रैब की है और मार्केट नीचे आने की ट्राई कर रहा है। लेकिन क्या यहाँ से मार्केट नीचे आएगा या यहाँ से ऊपर जाएगा? तो फिलहाल के जो चांसेस है वो क्या है, वो मैं आपको एक बार दिखाता हूँ 1 मिनट टाइम फ्रेम पर। देखो, यहाँ पर इसने एक एडवांस ऑर्डर ब्लॉक था, अगर हम देखें तो ये यहाँ पर, ठीक है, ये मार्केट यहाँ पर आया, यहाँ से रिजेक्शन दे रहा है और जो हमारा नेक्स्ट टारगेट होगा वो यहाँ की और यहाँ तक होगा। एक यहाँ की लिक्विडिटी और फिर ये एडवांस ऑर्डर ब्लॉक। ठीक है, तो क्या उस तरह से चीज़ें हो रही है मार्केट में? अगर 1 मिनट में मैं आपको दिखाऊँ तो इसने क्या किया है, अभी इसने यहाँ पर लोअर हाई मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट करने की कोशिश की है। अच्छे से अभी स्ट्रक्चर शिफ्ट नहीं किया, लेकिन फिर भी अगर देखेंगे तो थोड़ा बहुत आपको स्ट्रक्चर शिफ्ट दिखेगा। ये ऑर्डर ब्लॉक बनाया है, क्या यहाँ पर एक फेयर वैल्यू गैप क्रिएट करेगा अगर, तो फिर हम यहाँ पर एक एंट्री बना सकते हैं। तो हमारा टारगेट होगा वो क्या होगा, यहाँ की लिक्विडिटी होगी एक बार। ठीक है, यहाँ पर अगर मैं प्रीमियम के साथ आपको चीज़ें दिखाऊँ तो ज़्यादा बेटर होगा। इस तरह की चीज़ें क्यों हो रही है? क्योंकि मार्केट को मंथली टाइम फ्रेम पर, अगर मंथली टाइम फ्रेम पर अगर उसको ट्रैप करना है रिटेलर को, या फिर अपने जो ऑर्डर है, जैसे ये इन सब लेवल को मैं हटा देता हूँ एक बार, तो क्या है, चीज़ें थोड़ा सा आसान रहेगा आपको, बहुत ज़्यादा। ठीक है, ये जो मंथली टाइम फ्रेम है, ठीक है, का फेयर वैल्यू गैप है, यहाँ पर अभी तक प्राइस नहीं आया है। और इसने क्या किया, इस वीक की कैंडल की, ये देखो, ये इस वीक की कैंडल की लिक्विडिटी ग्रैब की है और प्राइस यहाँ से क्या कर रहा है, ऊपर जाने के लिए ट्राई कर रहा है। देखते हैं क्या यहाँ पर एक ट्रेड बन रही है। डिस्प्लेसमेंट देखना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपको डिस्प्लेसमेंट नहीं दिखता है, मैंने बताया कि एंट्री में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, डिस्प्लेसमेंट कैंडल।
अगर डिस्प्लेसमेंट कैंडल नहीं आती है, देखो ये मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट नहीं हुआ है, क्योंकि देखो ये एक इनसाइड बार है, यहाँ पर आपको देखने की ज़रूरत है। ये कैंडल, ये कैंडल, ये कैंडल, ये कैंडल, तो यहाँ पर मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट कहाँ होगा? वो एक यहाँ पर अगर हम मार्क करें तो ये हमारा रियल मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट होगा। वैलिड स्विंग ये क्यों नहीं है? क्योंकि ये जो कैंडल है ये क्या है? इनसाइड बार है। ठीक है, हम क्या देखते, अगर इस कैंडल ने इस कैंडल का अगर हाई ग्रैब कर लिया होता और फिर अगर वो नीचे आया होता तो ये क्या होता है? एक वैलिड स्विंग होता। लेकिन इसने ऐसा नहीं किया। इसने ये जो दोनों कैंडल है, ये जो दोनों कैंडल है, ये क्या है? इसकी इनसाइड बार है। और इसने क्या किया? इस इनसाइड बार की लिक्विडिटी ग्रैब की, तो एक वैलिड स्विंग नहीं होगा। तो वैलिड स्विंग क्या होगा? ये होगा, क्योंकि इस कैंडल ने क्या किया? यहाँ के हाई की लिक्विडिटी ग्रैब की। देखो यहाँ पर ये लिक्विडिटी ग्रैब आपको दिखा रहा है। अगर इसको यहाँ से ऊपर जाना है तो ये एक बहुत ही तगड़ी डिस्प्लेसमेंट कैंडल बनाएगा। अगर नहीं बनाता है तो मार्केट क्या कर सकता है? और नीचे आ सकता है। तो जब हम एंट्री बनाते हैं तो इन सारी चीज़ों को बहुत अच्छे से देखना पड़ता है। मुझे नहीं पता कि स्ट्रीम कितना परफेक्टली काम कर रहा है, क्योंकि मैं पहली बार स्ट्रीम कर रहा हूँ। और अगर सब सही चल रहा है तो आप लाइव चैट में एक बार मुझे बताते रहना। जो भी लोग अगर लाइव देख रहे हैं, एक दो लोग, तीन चार लोग, जितने भी लोग देख रहे हैं, वो मुझे चैट में बताते रहना कि हाँ चीज़ें सही से काम कर रही है। तो हम क्या बात कर रहे थे? ये लिक्विडिटी ग्रैब यहाँ पर हुई है वीकली टाइम फ्रेम की, और जो हमारा मंथली टाइम फ्रेम का फेयर वैल्यू गैप है, यहाँ पर अभी तक प्राइस नहीं आया है। और मैंने आपको ये बताया था कि मार्केट क्या कर सकता है? इस वीक की कैंडल की क्लोजिंग के बाद में आपको यहाँ पर एक फेयर वैल्यू गैप दिखेगा, और वैसा हो ही रहा है। अगर ये कैंडल बहुत तेज़ी से ऊपर जाकर क्लोज करती है, यहाँ पर हमको कोई फेयर वैल्यू गैप अगर नहीं दिखता है, ठीक है, तो चीज़ें थोड़ी सी बदल जाएगी। लेकिन फिलहाल के लिए हमको क्या बनता हुआ दिख रहा है? यहाँ पर एक फेयर वैल्यू गैप बनता हुआ दिख रहा है। मतलब कि मार्केट क्या करना चाहता है? मार्केट ये जो इक्वल लोज है ये ग्रैब करना चाहता है। ठीक है, मार्केट ये जो मैंने बताया था कि एक बार फेक बाइंग आपको दिखा सकता है, ये वो फेक बाइंग हो सकती है। नेक्स्ट वीक मार्केट यहाँ की लिक्विडिटी ग्रैब करे और तेज़ी से नीचे गिरे, और जब यहाँ पर जब मार्केट तेज़ी से नीचे गिरेगा तब यहाँ पर क्या करेंगे? सब लोग सेल करेंगे, और यहाँ पर बाइंग कौन करेगा? इंस्टीट्यूशन बाय करेंगे। क्योंकि अगर इंस्टीट्यूशन को अपने बाइंग ऑर्डर लगाने हैं तो बाकी लोगों को वहाँ पर सेल करना ही होगा, उनको वहाँ पर सेल करवाना ही होगा। तो वो वहाँ पर उनको सेल करवाने के लिए मजबूर कैसे करते हैं? वो इस तरह से प्राइस एक्शन क्रिएट करते हैं कि उनको लगे कि मार्केट में बहुत तगड़ी सेलिंग आने वाली है। आप समझ गए? उनको ऐसा लगेगा कि मार्केट में बहुत तगड़ी सेलिंग आने वाली है। अगली बार जब मैं लाइव स्ट्रीमिंग करूंगा तो मैं पहले ही आपको नोटिफाई कर दूंगा। ये मैं एक बार टेस्ट कर रहा था किस तरह से चीज़ें काम करती है, नहीं करती है। अगर धीरे धीरे, मतलब ये स्ट्रीम अगर सही रहती है, इसकी रिकॉर्डिंग में देखूंगा कि क्या दिक्कतें आई, वॉइस सही थी या नहीं थी, या फिर कितना लेक हो रहा था, और क्या क्या बदलाव करने की ज़रूरत है, तो फिर वो मैं क्या करूँगा? धीरे धीरे चेंज करूँगा। और अगली बार जब मैं स्ट्रीम करूँगा तब मैं आपको पहले से ही बता दूंगा कि हाँ मैं लाइव स्ट्रीम करने वाला हूँ। और चीज़ें अगर आप सीखना चाहते हो कि लाइव मार्केट में किस तरह से चीज़ें देखी जाती है, किस तरह से पेशेंस बनाया जाता है, और आपको वेट करना होता है एकदम सही टाइम का, जब आपका जो ट्रेड है, जब आपका जो सेटअप है वो बनेगा और चीज़ें उस तरह से काम करेगी जैसा आप प्लान कर रहे हो। देखो ये जो सेलिंग आई मार्केट में, वीकली टाइम फ्रेम पर मैं आपको एक बार दिखाऊँ, डेली टाइम फ्रेम पर मैं आपको दिखाता हूँ। देखो, और ये वीकली टाइम फ्रेम पर एक बार मैं आपको दिखाता हूँ। मैंने आपको क्या बताया था कि ये जो सेटअप है, ये जो सेटअप है वो बहुत ही तगड़ा सेटअप है।
और यहाँ पर आपका पैसा इस फेयर वैल्यू गैप से जब ट्रेड आती तो बनता। और मैंने ये भी बताया था आपको, जो पिछले जितने भी वीडियोस में बनाता आ रहा हूँ वीकली टाइम फ्रेम पर वगैरह वगैरह, मैंने ये बताया था कि यहाँ पर ऑप्शन बायर का पैसा नहीं बनेगा इस तरह के प्राइस मूव में। और जब मार्केट ने यहाँ पर एक फेयर वैल्यू गैप क्रिएट किया हायर लो के नीचे क्लोजिंग के बाद, तब मैंने आपको बताया था कि अब जो मूव आएगा वो बहुत तेज़ मूव आएगा और यहाँ पर ऑप्शन बायर का पैसा बनेगा। और ऐसा हुआ, हमने पैसा बनाया, ऑप्शन बायर का पैसा बना। फिर अब मैं क्या बोल रहा हूँ, अब मैं बोल रहा हूँ कि मार्केट यहाँ की लिक्विडिटी ग्रैब करेगा एक बार, और फिर यहाँ पर क्या करेगा, एकुमुलेशन करेगा, और फिर आपको एक रियल मूव दिखेगा अपसाइड का। और अगर आप देखोगे तो गवर्नमेंट भी कुछ ना कुछ ऐसे रिफॉर्म कर रही है जीएसटी को लेकर या चीज़ें, कि मार्केट में सुधार हो। जो लोग अभी इतना अगेंस्ट हो रखे हैं गवर्नमेंट के और मार्केट के, क्योंकि इतने महीनों से 2 महीने हो गए हैं और मार्केट में कोई अच्छा मूव नहीं है, मार्केट गिरते जा रहा है, तो लोग कहीं ना कहीं उम्मीद कर रहे हैं कि मार्केट बेहतर हो, चीज़ें बेहतर हो। लेकिन हम पहले ही चीज़ें आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि क्या होने वाला है। मैं आपको पहले ही बता देता हूँ मंथ स्टार्ट होने के कि इस मंथ क्या होगा। जैसे इस तरह की सेलिंग, ये 2500 पॉइंट की सेलिंग लगभग आई, और मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि इस तरह की सेलिंग आने वाली है। तो ये सारी चीज़ें हम कैसे बता पा रहे हैं, ठीक है। तो कहीं ना कहीं हमारे पास में एक वो एज है, हमारे जो देखने का, मार्केट को समझने का जो नज़रिया है, उसके अंदर ये चीज़ है कि हम हायर टाइम फ्रेम पर इंस्टीट्यूशनल बायस को आइडेंटिफाई कर पाए कि प्राइस कहाँ तक मूव करेगा, और इंस्टीट्यूशन और इससे भी जो बड़े फंड्स हैं वो मार्केट पर मंथली टाइम फ्रेम पर कैसे बायस क्रिएट करेंगे। देखो, ये एक ऑर्डर ब्लॉक है, ये एक ऑर्डर ब्लॉक है, और यहाँ से रिजेक्शन आ रहा है। जब तक प्राइस आपको एक डिस्प्लेसमेंट के साथ में ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर नहीं कर देता, यहाँ पर तो अभी मैं आपको दिखाऊँ तो मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट भी नहीं हुआ है, लिक्विडिटी ग्रैब हुई है। लेकिन अगर एक मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट मिलता है आपको डिस्प्लेसमेंट कैंडल के साथ में, तो हम यहाँ पर एक ट्रेड बनाएंगे। अभी प्रीमियम बहुत ज़्यादा हाई है, यहाँ पर हम ट्रेड क्यों बना रहे, उसका भी रीज़न सिंपल है। देखो, यहाँ पर एक डेली टाइम फ्रेम का ऑर्डर ब्लॉक है ये, ठीक है, ये हमारा एक डेली टाइम फ्रेम का ऑर्डर ब्लॉक था। यहाँ से एक रिजेक्शन आ रहा है, कहाँ तक आएगा, इस मिटिगेशन ऑर्डर ब्लॉक तक आ सकता है। क्यों, क्योंकि मंथली टाइम फ्रेम पर यहाँ पर एक फेयर वैल्यू गैप है, और प्राइस क्या कर रहा है, लगातार गिर रहा है। तो जब प्राइस यहाँ पर और गिरेगा सीधे ही, ठीक है, तो यहाँ पर बाय कौन करेगा, यहाँ पर तो सब सेल करेंगे, नए बायर नहीं मिलेंगे इस लेवल पर, ठीक है, आप समझ रहे हो। तो जब तक नए बायर नहीं आएंगे तब तक मार्केट में मूव कैसे आएगा, लिक्विडिटी कैसे बनेगी। तो ये समझना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। इसलिए पहले आपको ये समझना होगा कि जो मार्केट है वो रिटेलर्स को कैसे ट्रैप कर रहा है, किस तरह से ट्रैप कर रहा है। अगर वो इंस्टीट्यूशन मार्केट को ऊपर ले जाना चाह रहे हैं तो रिटेलर से सेल करवाएंगे, और उनके सेलिंग ऑर्डर पर क्या लगेंगे, बाइंग ऑर्डर लगेंगे। तभी मार्केट क्या करेगा, तेज़ी से ऊपर जाएगा, तभी इंस्टीट्यूशन पैसा कमाएंगे। और आपको पता है कि रिटेलर यहाँ पर पैसा नहीं बनाते, जो पैसा है वो बिग मनी है या इंस्टीट्यूशन है, जो बोल लो आप, वो पैसा बनाता है। क्या यहाँ पर मैं लाइव ट्रेड देने वाला हूँ या नहीं देने वाला हूँ, इसके ऊपर अगर आप पूछो तो मैं उस तरह से नहीं टिप दूंगा, लेकिन मैं आपको ज़रूर इंसाइट दूंगा थोड़ा बहुत, ताकि आप समझो कि चीज़ें कैसे बेहतर होती है और कैसे लाइव मार्केट में ट्रेड किया जाता है।
ठीक है। तो फिलहाल के लिए अभी हमारे जो बायस है वो इस ऑर्डर ब्लॉक की वजह से यहाँ की लिक्विडिटी ग्रैब नहीं हुई है, इसलिए। और 1 आवर टाइम फ्रेम पर 1 आवर टाइम फ्रेम पर आपको एक मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट दिख रहा है, और एक एंट्री बनने के लिए जो मार्केट ने क्या किया, हमको एक एंट्री के लिए अ, एक मौका दिया है। जैसे ये ब्रेकअप स्ट्रक्चर हुआ यहाँ पर, ठीक है, ये ब्रेकअप स्ट्रक्चर हुआ, ये हमारा मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट था, लेकिन मार्केट ने क्या किया, यहाँ पर एक डिस्प्लेसमेंट के साथ में ब्रेक नहीं किया, और उसके बाद ये सेकंड अटैम्प्ट करता है और एक डिस्प्लेसमेंट कैंडल के साथ में क्या करता है, ब्रेक करता है गैप अप ओपन होने के साथ में। यहाँ पर एक लिक्विडिटी वॉइड क्रिएट करता है, और मार्केट यहाँ से क्या आ रहा है, रिजेक्शन आ रहा है। तो जो लो हैंगिंग फ्रूट्स है अगर देखा जाए तो वो क्या है, ये है। उसके बाद में सेकंड टारगेट ये है, और फिर थर्ड टारगेट जो होगा वो ये होगा, ठीक है। तो क्या हमको एक एंट्री मिल रही है, बिल्कुल। अगर 1 मिनट पे हमको कोई एंट्री दिख रही है तो हम यहाँ पर एक एंट्री बनाएंगे। देखो यहाँ पर मार्केट स्ट्रक्चर से, क्योंकि सीधे ही कभी आपको एंट्री नहीं देगा, नहीं तो क्या होगा, हर कोई एंट्री बना लेगा, आप देखोगे हर कोई पैसा बना लेगा, लेकिन वैसा नहीं होता है। आपको वेट करना पड़ता है सही सेटअप का, सही टाइम का। अगर आप वेट नहीं करोगे तो चीज़ें उस तरह से काम नहीं करेगी, ठीक है। अभी मुझे लगता है स्ट्रीमिंग बहुत सही हो रही होगी। एक्सीलेंट कनेक्शन, और स्ट्रीम हेल्थ भी अच्छी बता रहा है। देखता रहना पड़ता है, नहीं तो फिर क्या है ना, मैं बोल रहा हूँ लेकिन आप समझ नहीं पा रहे हो, या फिर आप तक चीज़ें उस तरह से नहीं पहुँच पा रही है, तो फिर दिक्कतें तो आएगी। अगर आप लोग स्ट्रीम देख रहे हो तो आप मुझसे बात कर सकते हो लाइव चैट में। अगर आपको कुछ पूछना है, अगर आप कुछ जानना चाह रहे हो, अगर आप कुछ समझना चाह रहे हो, तो आप मुझसे चैट में पूछ सकते हो। समझ रहे हो आप मुझसे पूछोगे तो हम उस बारे में बात करेंगे। अगर आप मुझसे कुछ पूछोगे नहीं तो क्या ही बात करेंगे। स्ट्रीम कितनी लंबी होने वाली है वो तो अभी नहीं पता, लेकिन अगर इस तरह का अभी ट्रेड अगर बन रहा है तो फिर हम ज़रूर यहाँ पर एक ट्रेड बनाएंगे, और किस तरह से रिस्क रिवॉर्ड मैनेज करेंगे वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। बार बार यहाँ से रिजेक्शन आ रहा है, बार बार यहाँ से रिजेक्शन आ रहा है। 54,250 के आसपास का जो लेवल है, यहाँ से आपको रिजेक्शन देखने को मिल रहा होगा। हम क्या सोचते हैं और मार्केट क्या करना चाहता है, इन दोनों के बीच में बहुत ही ज़्यादा डिफरेंस होता है। कभी कभी आप जैसा सोचते हो मार्केट में वैसा होता है, और आप ऐसा सोचने लग जाते हो कि मैं सही हूँ, लेकिन क्या वो एक तुक्का भी हो सकता है, हो सकता है। अगर आप चीज़ें ढंग से नहीं समझोगे तो एक दो बार तो आप प्रॉफिट कर लोगे, लेकिन इससे ज़्यादा आप सोचो कि मैं हर मंथ प्रॉफिटेबल हो जाऊँ या मेरी सारी ट्रेड प्रॉफिट में जाए, तो वो नहीं होगा, ठीक है। चीज़ें उस तरह से काम करती है जो आपके थॉट के, जैसा कि आप प्लान बनाते हो, जैसा कि रिटेलर्स सोचते हैं कि हाँ मैं ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन देखकर बाय या सेल करूँगा, ठीक है। अगले ही पल उनका जो जो लॉस है, जो एसएल है, वो चला जाता है, एसएल हंट हो जाता है, क्योंकि वो एग्जैक्ट या एक्यूरेट टाइम और अपने सेटअप का वेट नहीं करते। मैंने एक चीज़ हमेशा बताई है कि मार्केट में टाइम कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, किस टाइम पर आपको ट्रेड बनानी है, और कौन सा टाइम आपके लिए वेस्ट होता है। मतलब मार्केट में जो जितने टाइम से मैं ट्रेड कर रहा हूँ, उस टाइम पर मैं आपको दिखाऊँ तो दो टाइम होते हैं मार्केट में जहाँ पर सबसे ज़्यादा मूव आते हैं। कुछ लोग इसको ऐसे भी बोलते हैं कि फर्स्ट मूव फेक होता है, सेकंड मूव रियल होता है, लेकिन इस तरह से नहीं होती। मार्केट एक स्पेसिफिक टाइम में मूव देता है। अगर आपको इंस्टीट्यूशन का मूव कैप्चर करना है तो आपको एक स्पेसिफिक टाइम में चीज़ें देखनी पड़ेगी, उस टाइम का इंतज़ार करना पड़ेगा और अपने सेटअप का, तभी जाकर आपका जो पैसा है वो बनेगा।
न्यूज़ का मार्केट में कोई कनेक्शन नहीं है। मार्केट अल्टीमेट है और न्यूज़ बाद में आती है। न्यूज़ बनाई जाती है, मार्केट एक्यूरेट काम करता है। जो भी चीज़ें होनी है वो होकर रहेगी मार्केट में। इसका सिंपल एक एग्जांपल दिखाता हूँ मैं। देखो, वीकली टाइम फ्रेम पर अगर हम देखें, बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ है ये अगर आप समझो तो। मार्केट ने यहाँ से एक रैली दी, बहुत तेज़ रैली दी। फिर यहाँ पर क्या किया इसने, करेक्शन किया। ठीक है, अब यहाँ से जब रैली आई है यहाँ तक, तो यहाँ पर एल्गोरिदम ने, मैनुअली कोई भी ट्रेड नहीं होता है आजकल, एल्गोरिदम ने यहाँ से क्या किए, ऑर्डर लगाए, बाइंग ऑर्डर लगाए और इतनी तगड़ी बाइंग दी। ठीक है, अब क्या होगा, उनके ऑर्डर तो लगे हुए हैं, उनके जो ऑर्डर होते हैं वो ओपन ऑर्डर होते हैं। ये भी मैंने आपको बताया है कि वो किस तरह से ट्रेड करते हैं। ग्रुप में मैंने सारे कोर्स में मैंने सारी चीज़ें बताई है। उनके ऑर्डर जो होते हैं वो ओपन ऑर्डर होते हैं। वो ऐसा नहीं है कि हम जैसे स्टॉप लॉस बुक करते हैं, हमारे रिस्क रिवॉर्ड होते हैं, उस तरह से वो चीज़ें काम नहीं करते। जब मैं इंस्टीट्यूशन और उससे भी बड़े लेवल की बात करता हूँ, जो मंथली और क्वार्टरली बायस को मैनेज करते हैं, बनाते हैं, ठीक है, तो उन्होंने ऑर्डर लगाए हैं, एल्गोरिदम ने ऑर्डर लगाए हैं। ठीक है, अब वो ट्रैप बनाएंगे। ये जो पैसा लगा है ये किसका लगा है, ये इंस्टीट्यूशन का पैसा लगा है। ये पैसा लगाया किसने है, ये स्मार्ट मनी, जो इनके बीच में मार्केट और इंस्टीट्यूशन, जिनके पास में बहुत सारा पैसा है, ये इंस्टीट्यूशन है, ये मार्केट है। ठीक है, अब इनके बीच में एक इंसान है जो ये देखेगा कि इनका जो पैसा है वो मार्केट में इस तरह से लगे कि रिटेलर पैसा ना बना पाए और इंस्टीट्यूशन का पैसा बने, मतलब इनका पैसा इनके पास चला जाए। तो ये जो है वो क्या बनाएगा, वो ट्रैप बनाएगा। और यही क्या है, स्मार्ट मनी है। हम क्या बातें कर रहे हैं, हम क्या सीख रहे हैं, हम ये सीख रहे हैं कि जो स्मार्ट मनी है, जो स्मार्टली मार्केट को मैनिपुलेट करता है और इंस्टीट्यूशन का पैसा जो उनके ऑर्डर्स है वो मार्केट में लगाता है, ट्रैप बनाता है, ताकि रिटेलर्स का क्या हो, लॉस हो, और इंस्टीट्यूशन का प्रॉफिट हो। ये कौन डिसाइड करता है, ये जो बीच का इंसान है। ये बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे कंपनीज है। अभी तो मैं आपको नाम नहीं बता रहा कि कौन कौन सी है, मैं पूरी लिस्ट आपको बताऊंगा, एक वीडियो बनाऊंगा, तब उसमें कौन कौन से लोग हैं और जो इस तरह से काम करते हैं, हाई फ्रिक्वेंसी ट्रेड करते हैं, ये ट्रैप बनाते हैं, लिक्विडिटी इंजीनियर करते हैं यही लोग, ताकि मार्केट में क्या हो, लिक्विडिटी बनी रहे, लिक्विडिटी मिलती रहे और मार्केट स्मूथली क्या हो, काम हो और काम करे। और इसी बीच में वो अपने क्या करते हैं, ट्रैप बनाते हैं। तो मार्केट और इंस्टीट्यूशन का पैसा, इसके बीच में एक बंदा है, ठीक है ना, जो इस पैसे को क्या करेगा, मार्केट में लगाएगा, उसको मैनेज करेगा और ये देखेगा कि रिटेलर का पैसा ना बने और इंस्टीट्यूशन का पैसा बने। ठीक है, तो ये जो स्मार्ट लोग हैं, ठीक है ना, ये जो स्मार्ट लोग हैं वो किस तरह से ट्रैप बनाते हैं और किस तरह से मार्केट को मूव करते हैं, हम वही सीखते हैं, ताकि हम क्या आइडेंटिफाई कर सके, फुटप्रिंट आइडेंटिफाई कर सके मार्केट में एलिफेंट्स के, जो बिग मनी है उनके, ताकि हम उनके साथ बने रहे और हमारा पैसा बने। ये ऑर्डर लग चुके हैं। ठीक है, यहाँ पर बहुत तगड़ी बाइंग आई और यहाँ पर किस रिटेलर ने पैसा बनाया, बहुत कम लोग होंगे, बहुत ही कम लोग जिसने इस रैली में पैसा बनाया। फिर जब यहाँ पर आपको ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर दिखता है, रिटेलर को ब्रेकआउट दिखता है, तो वो यहाँ पर क्या करते हैं, कूदते हैं कि अब तो मार्केट क्या करेगा, ये रिटेस्ट कर दिया है, रिटेस्ट कर दिया, ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर ये रिटेस्ट कर दिया, और अब मार्केट क्या करेगा, यहाँ से ताबड़तोड़ ऊपर जाने वाला है। लेकिन क्या होता है, मार्केट तो यहाँ से नीचे आ गया, मार्केट ने तो रिटेलर का पैसा नहीं बनने दिया, उनके स्टॉप लॉस हंट हो गए।
ठीक है, ज़्यादातर लोगों के यही स्टॉप लॉस होंगे। अब ये स्टॉप लॉस नेक्स्ट वीक या इसी वीक में हंट हो जाएंगे। फिर जो यहाँ पर बाइंग कर रहे थे, ठीक है ना, इस रैली को देखकर या इस इंस्टीट्यूशन मूव को देखकर वो क्या सोचेंगे कि नहीं यार, ये तो एक क्या था, फेक मूव था, और अब यहाँ से क्या आएगी, सेलिंग आएगी। तो उनको क्या दिखाया जाएगा, ये मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ की लिक्विडिटी ग्रैब होगी, वो सोचेंगे कि यार अब तो सेलिंग आएगी, ये जो बाइंग है ये फेक है, और यहाँ से आपको एक प्राइस एक्शन दिखेगा। और यहाँ पर रिटेलर जो सेल करना चाह रहे हैं, जो बियरिश मोड में रहते हैं एनी टाइम कि हाँ बस मार्केट गिरना चाहिए, हमारा जो पैसा है वो सेल साइड बनेगा, कोलैप्स कर जाए, जो शॉर्ट करना जिनको पसंद है, वो सेलर्स वो क्या करेंगे, यहाँ पर बहुत तेज़ी से सेल करना स्टार्ट कर देंगे। अब मार्केट क्या करेगा, मार्केट यहाँ से नीचे नहीं जाएगा, वो इनके सेलिंग ऑर्डर पर जो स्मार्ट मनी है वो क्या करेगा, इंस्टीट्यूशन के बाइंग ऑर्डर लगाएगा। यहाँ पर क्या लगाएगा, उनके बाइंग ऑर्डर लगाएगा, और मार्केट यहाँ से बहुत तेज़ी से ऊपर जाएगा। और फिर से ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर जब करेगा तो वापस जो बायर रिटेलर है, जो रिटेलर जो बाय कर रहे हैं ब्रेकआउट जाए जो बॉस देखकर, ठीक है ना, वो यहाँ पर क्या करेंगे, फिर से बाय करने आएंगे, और हमारा जो टारगेट होगा वो यहाँ पर हिट हो जाएगा। हम यहाँ से यहाँ पर बाय करेंगे और यहाँ पर सेल करेंगे इंस्टीट्यूशन के साथ में, स्मार्ट मनी के साथ में। और रिटेलर क्या करेंगे, जब हम निकल रहे होंगे तो हम जब अपना प्रॉफिट लेकर बाहर आ रहे होंगे तब रिटेलर्स क्या करेंगे, यहाँ पर बाय करेंगे। तो हमारा जो महंगा सामान है वो कौन बाय करेगा, वो बाय करेगा रिटेलर। तो आप समझ रहे हो ना बड़े टाइम फ्रेम पर कैसे चीज़ें काम करती है। लेकिन हम तो इतने बड़े टाइम फ्रेम पर तो कैसे ट्रेड बनाएंगे, इतने बड़े स्टॉप लॉस नहीं लेते, वो नहीं लेते। तभी मैंने आपको कोर्स में सिखाया है कि कैसे छोटे से छोटे टाइम फ्रेम पर आपको ट्रेड बनाना है, और आपका जो पैसा है वो बनेगा। देखो यहाँ पर जो लोग हड़बड़ी करते हैं उनका पैसा नहीं बनता। यहाँ पर इस तरह की बाइंग देखकर और लोगों को लगा होगा कि अरे बहुत तगड़ी बाइंग आ सकती है, और यहाँ पर लोग बाय भी किए होंगे बहुत, लेकिन उनका क्या हो गया, स्टॉप लॉस हंट हो गया। क्यों, क्योंकि वो रूल्स को फॉलो नहीं कर रहे हैं, रूल्स को फॉलो नहीं कर रहे हैं। ये मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट क्यों नहीं है, क्योंकि ये एक वैलिड स्विंग नहीं है। किसी ने मुझसे पूछा था कि वैलिड स्विंग क्या है। देखो मैंने जो आपको पिक्चर्स दिखाई है ग्रुप कोर्स में वैलिड स्विंग की, वैसा ही आपको फाइंड आउट नहीं करना, वो मैंने एग्जांपल दी है आपको कि इस तरह से वैलिड स्विंग देखे जाते हैं। आपको क्या करना है, प्रीवियस कैंडल का क्या करना है, हाई या लो देखना है कि वो ग्रैब हुआ है या नहीं हुआ। जैसे ये केस है, ये जो दोनों कैंडल है, ये और ये क्या है, इस कैंडल का इनसाइड बार है, ये दोनों कैंडल इसकी इनसाइड बार है, ठीक है। अब मार्केट ने क्या किया, इस कैंडल ने इसकी लिक्विडिटी तो ग्रैब की, लेकिन यहाँ की लिक्विडिटी ग्रैब नहीं की है। तो क्या हो गया, क्या एक वैलिड स्विंग हो गया, नहीं हो गया। अगर इनसाइड बार है तो जिसकी इनसाइड बार है उसकी लिक्विडिटी ग्रैब होनी चाहिए। अगर प्राइस आकर यहाँ की लिक्विडिटी ग्रैब करता तो ये क्या होता, एक वैलिड स्विंग होता। लेकिन मार्केट ने क्या किया, इनसाइड बार की लिक्विडिटी ग्रैब की और नीचे आ गया। तो लोग सोचेंगे कि हाँ प्राइस एक्शन तो दिख रहा है हमको, लेकिन ये वैलिड स्विंग है, नहीं है। क्यों, क्योंकि हम क्या देखते, इसकी लिक्विडिटी ग्रैब, अगर यहाँ की लिक्विडिटी ग्रैब हुई होती तो ये वैलिड स्विंग होता। तो ये वैलिड स्विंग है नहीं, तो हमारा मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट कहाँ होगा, इस वैलिड स्विंग पर होगा। क्योंकि इसने क्या किया है, अपने प्रीवियस की क्या की, लिक्विडिटी ग्रैब की है, यहाँ की लिक्विडिटी ग्रैब की है, और मार्केट क्या आया, नीचे आया है। तो हमारा जो मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट होगा वो कहाँ होगा, इस लोअर हाई पर होगा। ये लोअर हाई है, ये लोअर लो है, और ये क्या है, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। तो मैंने क्या बताया, मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट देखना है विथ डिस्प्लेसमेंट कैंडल। क्या है यहाँ पर, आपको एक भी डिस्प्लेसमेंट कैंडल दिख रहा है, नहीं दिख रहा, नहीं दिख रहा हमको। जब नहीं दिख रहा तो हम यहाँ पर एंट्री बनाएंगे, नहीं बनाएंगे। तो ये समझने वाली बात है, ये सीखने वाली बात है, और यही वो चीज़ है जब आप मार्केट में देखते हो तो आप बचे रहते हो
उन ट्रेड्स से जो अननेसेसरी है, उनकी ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। लेकिन फिर भी अगर आप सिर्फ इस तरह की कैंडल देखने के बाद कि एक अच्छी बाइंग कैंडल आई है 1 मिनट पे या 5 मिनट पे, और उसको देखकर अगर आप ट्रेड बनाते हो तो बिल्कुल भी सही नहीं है वो। ठीक है, जब तक यहाँ की लिक्विडिटी ग्रैब नहीं होगी तब तक जो मैं बोल रहा हूँ उस तरह की रैली नहीं आएगी जो अपसाइड में, जैसे 5-6 हज़ार पॉइंट की जो ऑल टाइम हाई तक जाएगी। हमारा पैसा यही बनेगा, यही यही से हमको एक बाइंग मिलेगी जब तक इसकी लिक्विडिटी ग्रैब नहीं होती है। जब तक यहाँ की लिक्विडिटी ग्रैब इस फेयर वैल्यू गैप के 0.5 के लेवल से आपको रिजेक्शन नहीं आता है, तब तक तो हम सोचेंगे ही नहीं आपको एक बड़ा ट्रेड मिलेगा। उसके बाद में वीकली टाइम फ्रेम पर आपको देखना है क्या मार्केट इस तरह के कैंडल बना रहा है, रिजेक्शन कैंडल बना रहा है, और लेफ्ट साइड में कोई भी फेयर वैल्यू गैप वीकली टाइम फ्रेम पर ना हो, तो हमको स्मूथली ये टारगेट देखने को मिलेंगे, मार्केट तेजी से ऊपर जाएगा। लेकिन इस तरह से चीज़ें नहीं होती है और मार्केट को और ट्रैप करना है, तो मार्केट क्या करेगा, मार्केट करेगा इस फेयर वैल्यू गैप से, अगर यहाँ पर फेयर वैल्यू गैप बनता है यहाँ से नीचे आएगा, फिर यहाँ पर क्या करेगा, फिर से कंसोलिडेट करेगा और फिर से क्या होगा, नीचे आएगा। तो जो लोग और ज़्यादा एक्स्ट्रा कंफर्मेशन चाह रहे थे, कुछ तो यहीं पे सेल कर देंगे, कुछ लोग वेट करेंगे और यहाँ पर सेल करेंगे, और फिर हमको जो ट्रेड मिलेगा वो कहाँ से मिलेगा, यहाँ से मिलेगा। और जो टारगेट होगा वो ये होगा, पूरे मंथ की जो कैंडल है वो आपको ग्रीन कैंडल बनती हुई दिखेगी। और पैसा, सच बताओ तो पैसा कहाँ बनेगा, पैसा यही बनेगा। आपको एक लॉट पर, मैं बता रहा हूँ सिर्फ एक लॉट पर, बैंक निफ्टी के एक लॉट पर आप इतना अच्छा पैसा बना सकते हो कि आप पूरे महीने आकर छोटी छोटी ट्रेड कर कर नहीं बना सकते। ये समझना पड़ेगा आपको। अगर आप ये नहीं समझ रहे हो, क्योंकि पैसा यही बनेगा, पैसा इस तरह की बाइंग में बनता है। यहाँ पर ऑप्शन के प्रीमियम कैसे फटते हैं आपको पता है, 10x 12x 15x 20x हो जाते हैं। और ऑप्शन बायर का पैसा यही, यहाँ पर पैसा नहीं बना, मैंने आपको बताया भी था यहाँ पर पैसा नहीं बनेगा, किसी का पैसा नहीं बनेगा, जो ऑप्शन बाय कर रहा है उसका पैसा नहीं बनेगा। लेकिन फिर मैंने बताया कि ये जो सेलिंग आएगी यहाँ पर इस फेयर वैल्यू गैप से, वहाँ से क्या बनेगा, ऑप्शन बायर का पैसा बनेगा। तो हम क्या देख रहे हैं, हायर टाइम फ्रेम पर चीज़ें देख रहे हैं। मैं आपको आवरली टाइम फ्रेम पर दिखाता हूँ, क्या यहाँ से बाइंग आएगी। इस चीज़ के लिए हमको कुछ और चीज़ें देखनी होगी। देखो अभी फ़िलहाल क्या हुआ, लिक्विडिटी ग्रैब हुई है वीकली टाइम फ्रेम की, ठीक है। अगर मैं दिखाऊँ एक बार फिर से, बार बार दिखाने का मकसद यही है कि आपके दिमाग में यहाँ की लिक्विडिटी अभी ग्रैब नहीं हुई है, लेकिन मार्केट ने क्या किया, इस वीक की कैंडल की लिक्विडिटी ग्रैब की है और मार्केट अपसाइड मूव दे रहा है। तो हम क्या करेंगे, डेली टाइम फ्रेम पर एक बार शिफ्ट होंगे, फिर देखते हैं यहाँ पर एक ऑर्डर ब्लॉक हमको देखने को मिलता है और मार्केट क्या करता है, यहाँ पर एक्यूमुलेशन करता है और उसके बाद में मार्केट क्या करता है, गैप अप ओपन होता है। ठीक है, डेली टाइम फ्रेम पर हमको ये दिख रहा है। फिर हम 1 आवर टाइम फ्रेम पर आते हैं तो हमको यहाँ पर क्या दिखता है, मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट दिखता है। ये मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट है। हमने ये लोअर हाई था हमारा और ये हमारा लोअर लो था। अगर मैं आपको दिखाऊँ एक बार, ये हमारा लोअर हाई, ठीक है, ये हमारा लोअर लोअर लो, और ये जो है हमारा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर है, ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर है। मार्केट ने क्या किया, लोअर हाई ब्रेक किया, कहाँ पर किया, यहाँ पर। देखो हम कुछ चीज़ें जब देखते हैं आवरली टाइम फ्रेम पर या इससे बड़े टाइम फ्रेम पर, ठीक है, तो हम ध्यान रखते हैं कि कैंडल किस तरह से क्लोज कर रही है। अगर कैंडल ढंग से क्लोज नहीं कर रही है तो फिर
आपको वेट करना पड़ेगा। जैसे यहाँ पर लोअर हाई था, इस कैंडल ने क्लोजिंग की, उसके बाद में ये इनसाइड बार बनती है, लेकिन ये जो क्लोजिंग है ये कैसी स्ट्रॉन्ग क्लोजिंग है या वीक क्लोजिंग है? ये एक वीक क्लोजिंग है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, क्या इसके भरोसे हम ट्रेड लेंगे? नहीं लेंगे। हम ये देखेंगे कि मार्केट एक स्ट्रॉन्ग अप साइड में क्लोजिंग देगा या नहीं देगा, एक डिस्प्लेसमेंट देगा या नहीं देगा। मार्केट ने क्या किया, डिस्प्लेसमेंट दिया यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर डेली टाइम फ्रेम पर क्या था, एक वॉल्यूम इम्बैलेंस था। तो मार्केट ने क्या किया, यहाँ की लिक्विडिटी ग्रैब भी की और इस वॉल्यूम इम्बैलेंस से आपको एक रिजेक्शन भी दिया। मार्केट ओपन होता है इसके नीचे, देखो यहाँ पर इसकी ओपनिंग होती है, मार्केट ऊपर जाता है, यहाँ पर छोटा सा एक लिक्विडिटी वॉइड भी था। ये सारी चीज़ें आपको देखते रहना पड़ता है। अगर आप की नज़रों में ये सारी चीज़ें नहीं आ रही है तो फिर आपका एनालिसिस कहीं ना कहीं इफेक्ट होगा ही होगा, ठीक है। यहाँ पर ओपन होता है, मार्केट ऊपर जाता है और फिर यहाँ से रिजेक्शन आता है, यहाँ की लिक्विडिटी ग्रैब मिलती है और फिर प्राइस क्या करता है, तेज़ी से नीचे आता है, ठीक है। ये हमारे पास में एक ऑर्डर ब्लॉक है। और ये क्या है, जब मार्केट यहाँ पर ओपन हुआ तो ये जो कैंडल है ये हमारा क्या हो गया, एक ऑर्डर फ्लो है डेली टाइम फ्रेम का, जो यहाँ पर जब कैंडल ओपन हुई और उसके बाद में यहाँ पर एक गैप बना, ठीक है। यहाँ पर एक गैप क्रिएट हुआ, अभी तो कैंडल नीचे आ गई है, ठीक है, लेकिन यहाँ पर जब गैप क्रिएट हुआ तो ये कैंडल जो थी, ठीक है ना, इसने क्या किया था, वो जो गैप था उसके अंदर इसने क्या किया है, जो इसका जो विग है वो उस गैप के अंदर था। बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में आपको सिखा रहा हूँ, ये जो विग था उस गैप के अंदर था। प्राइस आता है और इसके जो वीक है, ठीक है ना, वहाँ से रिजेक्शन दिखाता है। लेकिन जब हम छोटे टाइम फ्रेम पर जाते हैं, ठीक है, 15 मिनट पर, तब हमको क्या देखने को मिलता है, हमको देखने को मिलता है मार्केट यहाँ पर क्या कर रहा है, कंसोलिडेशन कर रहा है। ये देखो, ठीक है, मार्केट यहाँ पर वेट कर रहा है कि यहाँ से वो रिटेलर को ट्रैप करेगा अप साइड या डाउन साइड, वो यहाँ से ऊपर जाना चाह रहा है या नहीं जाना चाह रहा, ठीक है। हम लोअर आई ब्रेकअप स्ट्रक्चर सारी चीज़ें कर रहे थे 1 आवर पर। अगर मार्केट को यहाँ से नहीं जाना है, अगर मार्केट को यहाँ से नहीं जाना है, ठीक है, तो वो कहाँ से जाएगा फिर? तो हम 1 आवर पर फिर से चलते हैं। आपको इस तरह से अलग अलग टाइम फ्रेम पर जाना ही होगा और चीज़ें देखनी ही होगी, तभी आप समझ पाओगे। आप इस तरह से लाइव अगर चाहते हो कि मैं आकर सिखाऊं तो आप थम्स अप लिख दो चैट में, और अगली बार मैं आपको टाइम भी बता दूंगा कि किस तरह से चीज़ें काम करेगी। मेरे साथी है, फैन नहीं है कोई। अगर आप मुझसे सीख रहे हो तो मेरे साथी हो, जो मेरे साथ में मार्केट देखना, उसमें ट्रेड करना सीख रहे हो। मैं हर तरह से परफेक्ट नहीं हूँ, मैं सिर्फ ये बताता हूँ कि मार्केट में आगे क्या हो सकता है, और हम प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करते हैं कि किस तरह से हमारा पैसा बनेगा या नहीं बनेगा। हम समझने की कोशिश करते हैं स्मार्ट मनी को या इंस्टीट्यूशन को, कि वो किस तरह से चीज़ें बनाते हैं मार्केट में। अगर आप पीछे की जो पिक्चर चल रही है, जो वो कहानी लिख रहे हैं, अगर उसे आप नहीं समझोगे तो चीज़ें आपके फेवर में नहीं आएगी। देखो, यहाँ पर अगर हड़बड़ी में लोग ट्रेड लेते तो उनका एसएल जाना तय था। अब मार्केट क्या कर सकता है, मार्केट का जो रियल मूव का जो टाइम होता है, जो मैंने इस ग्रुप में भी मैंने आपको एक दो बार बताया था कि टाइम कितना इम्पोर्टेंट है एक सही ट्रेड के लिए। तो इंडियन स्टॉक मार्केट में
जो टाइम है जब आपको एक रियल मूव दिखता है जहाँ स्मार्ट मनी एक्चुअल में ट्रेड बनाता है या फिर वो रियल प्राइस ऑफर करता है अप साइड डाउन साइड, या वो रियल ट्रेड बनाता है, तो उसका टाइम 12 से 1, एक टाइम विंडो तो ये होती है 12 से 1 बजे के बीच में जब आपको रियल मूव आ दिखेंगे, और दूसरा जो टाइम होता है वो 2 से 2:30 बजे के बीच में होता है। अगर इन दोनों टाइम फ्रेम में इन दोनों टाइम सेशन में अगर आपको एक रियल मूव दिखता है, अगर आपको जो मैंने रूल्स सिखाए हैं उस रूल्स के अकॉर्डिंग आपको मार्केट मूव करता हुआ दिखता है, तो आपको समझना चाहिए या उसकी प्रोबेबिलिटी है वो हाई है कि ट्रेड काम करेगी। नहीं तो क्या होगा, आप दिन भर बस मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट या फिर उस तरह की चीज़ें देखते रह जाओगे और आपका पैसा नहीं बनेगा, आपके एसएल जाते जाएंगे, और जब आप 2-3 एसएल दे दोगे उसके बाद में आप सोचोगे कि अरे नहीं, मेरा पैसा तो नहीं बना क्योंकि आपने नहीं समझा कि एक्चुअल में ट्रेड का जो टाइम है वो कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, और हमको वेट करना पड़ता है, और यही वो आर्ट है जो आपको प्रॉफिटेबल बनाती है। आपको वेट करना पड़ता है, बैठे रहना पड़ता है आपको सही चीज़ के लिए या सही सेटअप के लिए, ताकि आपका पैसा बने। और वहाँ पर जब आपका सेटअप बन भी रहा है, वहाँ पर आपको ये भी देखना होगा कि क्या मेरा जो रिस्क रिवॉर्ड है वो मेरे फेवर में है या नहीं है। जैसे यहाँ पर देखो, अगर मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट अगर होता है डिस्प्लेसमेंट कैंडल के साथ में, यहाँ पर हमने अब इसको, इस जो लोअर हाई है, ये जो स्विंग का हाई है, इसको हमने क्यों सिलेक्ट किया है। यहाँ की लिक्विडिटी ग्रैब हुई, ठीक है। उसके बाद में दो चीज़ें होती है, किस तरह से चीज़ें देखनी पड़ती है या किस तरह से चीज़ों में बदलाव करना पड़ता है। एक हमारे पास में था ये लोअर हाई, ठीक है। यहाँ पर इसने क्या किया, रिजेक्शन लिया, और उसके बाद में इसने दो स्विंग और बनाए हैं इस तरह से, ये और ये, ठीक है। एक ये स्विंग क्रिएट किया, एक ये स्विंग क्रिएट किया। तो क्या हम ये देखेंगे कि मार्केट ने यहाँ के ये जो स्विंग है इसके ऊपर डिस्प्लेसमेंट कैंडल के साथ में ब्रेकआउट किया, ये कब देखेंगे। और क्या हम इसी लोअर हाई के साथ में स्टिक रहेंगे कि हाँ मुझे इसके ऊपर अगर डिस्प्लेसमेंट मिल जाता है तो मैं एक ट्रेड बनाऊंगा। दोनों चीज़ें हैं, ये समझना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये बहुत ही सिंपल चीज़ है। देखो, अगर मार्केट क्या करता है, इस तरह से लोअर हाई की लिक्विडिटी ग्रैब करता है, उसके बाद में नीचे आ जाता है, लेकिन वो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर नहीं करता है। जब तक वो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर नहीं करेगा, हमारा जो मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट का जो स्विंग है, जो लोअर हाई है, ठीक है ना, वो यही रहेगा। अगर वो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कर देता तो हमारा जो लेटेस्ट प्रीवियस स्विंग होगा, जो लोअर हाई होगा, वो हमारा मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट वाला स्विंग होगा, ठीक है। ये समझना ज़रूरी है, छोटी छोटी चीज़ें हैं, लेकिन अगर आप ये समझोगे तो जो एफिशिएंसी है आपके ट्रेड की वो बहुत अच्छे से काम करेगी। यहाँ पर एक फेयर वैल्यू गैप बनाया, ये एक ऑर्डर ब्लॉक भी है, ठीक है। ये यहाँ पर इसने देखे तो ऑर्डर ब्लॉक बना दिया है अभी ये, ठीक है। मुझे डिस्प्लेसमेंट कैंडल चाहिए, ये फेयर वैल्यू गैप पर इसने इस तरह की चीज़ें, ये चीज़ें आपको कहीं ना कहीं जो जिस तरह से आप प्लान कर रहे हो उसको और ज़्यादा पुख्ता बनाने का काम करती है। अगर ये एक ऑर्डर ब्लॉक बनता है और इसके बाद में अगर कोई डिस्प्लेसमेंट कैंडल आती है तो हम यहाँ पर एक एंट्री बना सकते हैं। ये एक सही एंट्री हो सकती है। रिस्क इसमें होगा क्योंकि अगर कंफर्मेशन का वेट करेंगे, मतलब यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट कैंडल आती है उसके बाद में हम एक और ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर का वेट करेंगे अगर, तो आप बहुत लेट हो जाओगे, तब शायद आपको मार्केट मौका ही नहीं दे एंट्री का, ठीक है। लेकिन फिलहाल अभी तक हमको कोई एक एंट्री नहीं मिलती। ये भी एक ट्रैप हो सकता है, मार्केट क्या कर सकता है, नीचे आ सकता है फिर से। तो वेट करते रहना ज़रूरी है। जब तक आपको एक सही कंफर्मेशन नहीं मिलता है तब तक आपको वेट करना पड़ेगा। अगर यहाँ पर अगर आप एंट्री बनाते भी, ठीक है, तो आपका स्टॉप लॉस होगा 4% के आसपास में, या फिर अगर ऑप्शन में जो स्विंग है उसके हिसाब से देखें तो 4.5% के आसपास में आपका स्टॉप लॉस बनता है।
तो थोड़ा सा और वेट करेंगे, हमको और थोड़ा सा कम स्टॉप लॉस भी देखने को मिल सकता है। मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट होना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट नहीं हो रहा है तो दिक्कतें आएगी। डिस्प्लेसमेंट कैंडल के साथ में हो, एक फेयर वैल्यू गैप बन जाए तो और भी ज़्यादा सही बात है। अगर ऐसा नहीं होगा तो दिक्कतें हैं। थोड़ा सा लाइव जब हम स्ट्रीम करते हैं तो रियल टाइम में चीज़ें बताना तो बहुत मुश्किल है। अभी मैं आपको बोल रहा हूँ तो कुछ सेकंड बाद आपको सुनाई देगा या समझ आएगा। मैं यहाँ पर ट्रेड बना लूँगा और फिर आपको पता चलेगा कि मेरी ट्रेड बन गई है, तो उसमें 10-20 सेकंड का गैप भी होगा। तो उसमें क्या होगा कि अगर आप पीछे से मुझे देखकर अगर आप ट्रेड बनाते हो तो आपका रिस्क रिवॉर्ड खराब हो जाएगा। इसलिए मैं आपको दिखा रहा हूँ कि मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट विद डिस्प्लेसमेंट कैंडल फेयर वैल्यू गैप बनता है। आपको वेट करना है, जब उस फेयर वैल्यू गैप पे प्राइस फिर से आएगा तब आपको ट्रेड बनाना है, और उसके जो प्रीवियस स्विंग होगा वो आपका स्टॉप लॉस होगा। और हमारे जो स्टॉप लॉस होते हैं वो 3 से 4% के आसपास होते हैं, जो कि बहुत सही है। और उसके बदले हम रिवॉर्ड बहुत ही अच्छा लेते हैं। 1:3 मिनिमम होता है, इससे ज़्यादा 4-5, फिर उसके बाद में 20%, 30%। ये 4% है तो 4% के हिसाब से देख लेते हैं। 1:7 भी मिलता है, 8 भी मिलता है। अभी फिर से मार्केट क्या किया, हमको ट्रैप किया। हमको तो नहीं किया, हम तो वेट ही कर रहे हैं डिस्प्लेसमेंट कैंडल का। लेकिन जो बार बार इस तरह के जो मूव को देखकर ट्रेड बनाने की ट्राई कर रहा है कि अरे बाइंग आ गई है, मार्केट तो फट जाएगा, ऊपर चला जाएगा, तो वो नहीं हो रहा है। स्टॉप लॉस ले रहा है। प्रीमियम इतने ज़्यादा हाई है कि अगर आप एक लॉट से भी करोगे तो आपका अच्छा खासा पैसा लगेगा, 30,000 के आसपास। वेट करना, इतना लगातार बोलते रहना अभी बहुत ज़्यादा मुश्किल है। समझाते रहना हर एक कैंडल को। लाइव ट्रेड करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। लोग करते हैं 2-2, 3-3 घंटे, पूरे 6-6 घंटे तक लाइव ट्रेड करते हैं, पता नहीं कैसे करते हैं। मैं तो पहली बार कर रहा हूँ तो इसमें ही मेरी हवा टाइट हो चुकी है कि मैं क्या क्या हर एक कैंडल को एक्सप्लेन कर रहा हूँ, कितना बोलना पड़ रहा है। अगर आप पहली बार आ रहे हो तो सीधे ही सब्सक्राइब मत करो, आप जाओ मेरा चैनल देखो। वहाँ पर मैं कैसे लाइव ट्रेड के मैंने वीडियोस डाल रखे वो देखो, और मैंने जो फ्री कोर्स डाल रखा है वो देखो। और इतना सब देखने के बाद आप समझ जाओगे कि आप सही जगह हो या नहीं हो। और तो मैं क्या ही बताऊँ अपने बारे में, या फिर मैं अपने बारे में बड़ा चढ़ा के बोलूँ कि मैं आपको वो सिखा दूंगा जो कोई नहीं सिखा रहा। मैं आपको जादुई चिराग दे दूंगा, उसके बाद आपको कोई नहीं रोक सकता। ऐसा नहीं होता है, ऐसा कुछ कोई भी नहीं कर सकता है। आपके लिए तो कम से कम मैं नहीं कर सकता, आपके लिए आप खुद कर सकते हो। मैं सिर्फ सिखा सकता हूँ जो मुझे आता है। इतनी ही देर में, अभी 11:30 बज रहे हैं, ठीक है। 1-2 घंटे हो चुके हैं, और ये आवरली टाइम फ्रेम की तीसरी कैंडल बन रही है, इनसाइड बार बन रही है। कितने ही लोगों ने अभी तक ट्रेड बना ली होगी और स्टॉप लॉस ले लिया होगा, उनके जितने भी कैपेबिलिटी होगी लॉस लेने की, वो लेने के बाद में उन्होंने मार्केट को अलविदा कह लिया होगा। आज के लिए बस इतना ही। और हम नहीं कर सकते ट्रेड, क्योंकि हमारा जो लॉस था, जितना हमने सोचा था कि आज मैं इतना लॉस लूँगा, उससे ज़्यादा लॉस हो चुका होगा। रीज़न साफ है कि वो वेट नहीं करना चाहते सही सेटअप का, सही टाइम का। देखो मैं आपको रीज़न दिखाता हूँ। मार्केट ओपन हुआ, ठीक है। उसके बाद में इसने लिक्विडिटी ग्रैब की, डेली टाइम फ्रेम की, और नीचे आया। फिर से अप साइड में एक मूव देता है, और मार्केट क्या करता है, यहाँ पर रिटेलर्स को ट्रैप करता है। देखो यहाँ की लिक्विडिटी तो ग्रैब हो चुकी थी, तो लोगों को लगा होगा कि हाँ अब मार्केट यहाँ पर एक अच्छा खासा रिट्रेसमेंट करके ब्रेकआउट दे रहा है, बहुत अच्छी कैंडल बनाई है इसने। और यहाँ पर लोगों ने क्या किया होगा, ब्रेकआउट पर बाय किया होगा। अब
यहाँ पर लोगों ने किया होगा, ब्रेकआउट पे बाय किया होगा, लेकिन क्या उनको पैसा मिला? नहीं मिला। उनका स्टॉप लॉस किसी का यहाँ होगा तो किसी का यहाँ होगा, उनका स्टॉप लॉस अंट। ठीक है, मार्केट और नीचे आया। फिर जब मार्केट ने क्या किया यहाँ पर, जैसे ये यहाँ पर लिक्विडिटी ग्रैब की, यहाँ पर आया। ठीक है, फिर लोगों ने यहाँ पर जब ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर किया या यहाँ पर प्राइस एक्शन बनाकर ब्रेक डाउन दिया, तो लोगों ने यहाँ पर सेल किया होगा और मार्केट ने उनका एसएल लिया। उनका पैसा बना? नहीं बना। तो पैसा किसका बन रहा है? पैसा फिलहाल किसी का नहीं बन रहा है, क्योंकि आप वेट नहीं कर रहे हो सही टाइम का। जब तक आप सही टाइम का वेट नहीं करोगे तो पैसा कैसे बनेगा? तो स्मार्ट मनी जो कॉन्सेप्ट्स है वो आपको एक समझ देता है कि एक्चुअल और रियल मूव कैसे आइडेंटिफाई करें और वहाँ पर छोटे रिस्क के साथ में कैसे ट्रेड बनाया जाए। आप समझ रहे हो? आज ट्रेड मिलेगा, हमें नहीं मिलेगा, या फिर मैं उतनी देर तक लाइव स्ट्रीम कर पाऊँगा या नहीं कर पाऊँगा, वो तो बाद की बात है। लेकिन हम आराम से बैठे हुए हैं, हम बिल्कुल भी हड़बड़ा नहीं रहे हैं। हम प्राइस मूव को देखकर अरे यार ये तो बहुत तगड़ा ब्रेकडाउन है या ब्रेकआउट है, यहाँ पर बहुत सही मूव आया है, यहाँ पर हमको एंट्री बना लेनी चाहिए, वैसा नहीं कर रहे हैं। क्यों नहीं कर रहे हैं? क्योंकि हम हायर टाइम फ्रेम पर भी बायस क्या कर रहे हैं, चेक कर रहे हैं। हम देख रहे हैं कि क्या हो रहा है। ये इस तरह की कैंडल क्यों बनी? मैंने आपको बताया, वॉल्यूम इम्बैलेंस, डेली टाइम फ्रेम की लिक्विडिटी ग्रैब, और यहाँ पर जो गैप ओपन हुआ, ठीक है ना, उसके बाद में ये जो कैंडल है, ठीक है, जो इस गैप के अंदर, ये जो गैप बना था मार्केट ओपन होने के साथ में, इस गैप के अंदर इसकी जो विक थी, ठीक है ना, वो क्या थी, उस गैप के अंदर इंसर्ट हुई हुई थी, ऐसा कहे तो। और उसने क्या किया था, यहाँ पर एक ऑर्डर ब्लॉक भी बनाया था। देखो यहाँ की लिक्विडिटी ग्रैब है, वीकली टाइम फ्रेम की भी लिक्विडिटी ग्रैब हो रही है, प्लस इसने क्या किया था, एक डेली टाइम फ्रेम का एक ऑर्डर ब्लॉक बनाया है, बुलिश ऑर्डर ब्लॉक। मार्केट गैप ओपन होता है और मार्केट यहाँ से नीचे आता है। तो हमने किस तरह से इसको डिफाइन किया या किस तरह से हमने सोचा या समझा कि मार्केट अभी फ़िलहाल कुछ नहीं करेगा, वेट कर सकता है, थोड़ी सी चीज़ों को समझने के लिए हमने टाइम लगाया। मार्केट इस तरह की कैंडल बना रहा है, यहाँ से रिजेक्शन, यहाँ से भी रिजेक्शन बना रहा है। अब क्या होगा, क्या बताइए? डेली टाइम फ्रेम पर ऐसे ही कैंडल बनाए या 4 आवर टाइम फ्रेम पर यही कैंडल बनाए और उसके बाद में नेक्स्ट कैंडल आए और फिर वो यहाँ इस कैंडल के हाई या लो की लिक्विडिटी ग्रैब करने के बाद में फिर मूव दे, ऐसा भी हो सकता है। या फिर ये देखो, एक एडवांस ऑर्डर ब्लॉक है, 4 आवर पर देखोगे तो आपको दिखेगा, ठीक है ना, ये एक ब्रेकर ब्लॉक है, ठीक है, यहाँ पर एक ब्रेकर ब्लॉक इसने बनाया और यहाँ से रिजेक्शन आ रहा है। अब अगर इस कैंडल से रिजेक्शन नहीं आता है या मूव नहीं आता है, जैसा कि हम देख रहे हैं अभी मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट नहीं हुआ है, तो क्या होगा? तो मार्केट क्या करेगा, नेक्स्ट कैंडल नीचे आएगा, क्योंकि यहाँ पर हमको एक क्या देखने को मिलेगा, एक 4 आवर पर फेयर वैल्यू गैप देखने को मिलेगा। तो इससे हमें क्या पता चलता है कि पूरे 4 आवर तक जो हमारा फर्स्ट हाफ है बैंक निफ्टी का, उसमें कोई भी ट्रेड नहीं बनेगा, वहाँ पर कोई भी सही मूव या रियल मूव स्मार्ट मनी का नहीं आएगा। तो हमारा जो पहला हाफ है उसमें कोई भी ट्रेड नहीं बनने वाला, उसके चांसेस बहुत ज़्यादा कम है। तो जब उसकी प्रोबेबिलिटी ही कम है, तो फिर मैं क्यों फालतू में जाकर कहीं पर भी ट्रेड बनाऊँ 1 मिनट पर जाकर, 5 मिनट पर जाकर, ठीक है ना? क्यों मैं वैसी प्रोबेबिलिटी ढूंढूं मार्केट में? क्यों मैं जाकर उस तरह के सेटअप ज़बरदस्ती आइडेंटिफाई करूं कि मेरा पैसा बने? मार्केट नहीं देना चाहता है आपको पैसा, तो आपको भी वेट करना चाहिए। इसमें म्यूट का ऑप्शन होता है या नहीं होता, एक बार देख। है तो आपको वेट करते रहना पड़ेगा, वेट करना ही पड़ेगा, इसके अलावा कोई चांस नहीं है। क्योंकि एज ए ऑप्शन बायर आपको चाहिए मोमेंटम।
मोमेंटम नहीं है, पैसा नहीं है। मोमेंटम है, पैसा है, सीधा हिसाब है, इसके अलावा और कोई दूसरा हिसाब नहीं है। ठीक है। अगर आपको कुछ पूछना है तो आप पूछ सकते हो। मैं जो भी बोल रहा हूँ, बता रहा हूँ, या फिर जो लोग मेरे वीडियो देख रहे हैं, या फिर जिन्होंने कोर्स देखा है जो यूट्यूब पे फ्री है, और कुछ चीज़ें समझ में नहीं आई है, तो आप मुझे पूछ सकते हो। कमेंट करो, लाइव चैट पर कुछ भी पूछना हो पूछ सकते हो। अगली बार मैं नोटिफिकेशन दे दूंगा, अगली बार मैं बता दूंगा कि मैं लाइव आ रहा हूँ या नहीं आ रहा हूँ। मैंने हायर टाइम फ्रेम पर दिखाया किस तरह से चीज़ें काम कर रही है। जब आप लोअर टाइम फ्रेम पर देखते हो, 15 मिनट थोड़ा सा रिलायबल टाइम फ्रेम होता है माने तो। देखो यहाँ पर आपको बहुत ही अच्छा कंसोलिडेशन मिल रहा है। ठीक है, यहाँ की लिक्विडिटी ग्रैब हुई थी, मार्केट ने अपसाइड मूव दिया। डेली टाइम फ्रेम की लिक्विडिटी ग्रैब हुई, लिक्विडिटी वॉइड प्लस वॉल्यूम इम्बैलेंस था, यहाँ से रिजेक्शन आया। अब इस बाइंग को देखकर लोगों ने क्या सोचा होगा कि अरे गैप अप ओपन हुआ है, मार्केट तो ऊपर जाएगा। लेकिन नहीं हुआ, ऐसा ऐसा नहीं होता है। जो आपको दिख रहा है वैसा मार्केट में नहीं होता है। उसके बिल्कुल उल्टा, अगर आप रिटेलर माइंडसेट के साथ में मार्केट में आ रहे हो, ब्रेकआउट ब्रेकडाउन, एक अच्छा मूव अपसाइड या डाउन साइड, और उसके बाद में वहाँ पर कूदने की कोशिश करते हो, तो पैसा नहीं बनेगा। मुझे पता है कि ये फर्स्ट हाफ में शायद ट्रेड नहीं बनेगा, प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा लो है, तो मैं क्यों जाकर अपना हार्ड अर्न मनी गवाऊँ, क्यों जाकर मैं अननेसेसरी ट्रेड करूँ, वो भी ऐसे सेगमेंट में जहाँ पर रिस्क बहुत ज़्यादा हाई है, जहाँ पर पैसा जाने का जो रिस्क है वो तो 10 में से 9 बार तो आपका पैसा जाएगा, एक बार आप जीतोगे। तो क्यों ना उस एक बार को ही ट्रेड किया जाए, उस 9 बार को जहाँ आपका पैसा नहीं बनेगा, उसको अपने जो ऑर्डर बुक है जहाँ पर आप ट्रेड देखते हो कि मैंने आज 4 ट्रेड बनाई, 10 ट्रेड बनाई, उसमें से आपकी 6-7 ट्रेड लॉस होती है, 2-3 ट्रेड प्रॉफिटेबल होती है, तो क्यों आप उन 2-3 ट्रेड जो प्रॉफिटेबल हुई है उन पर ही फोकस नहीं करते? आपको उन पर फोकस करना चाहिए, तभी तो आपकी प्रोबेबिलिटी सुधरेगी। ये कैसे काम करता है? सिंपल है। मेरे केस में कैसे काम करता है वो मैं बताता हूँ। मैंने 10 ट्रेड बनाई, वहाँ पर मैं ये देखता हूँ कि मेरी अगर 3 ट्रेड भी सही है तो मैं प्रॉफिट में जाऊंगा। अगर मेरी 7 ट्रेड गलत हो जाती है और उसमें मैं वह अच्छा रिस्क मैनेज करता हूँ, मैं वहाँ पर स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस रखता हूँ, और अपने छोटे छोटे स्टॉप लॉस जो भी होते हैं 2.5-3% 4% के, वो मैं ले लेता हूँ और मार्केट से फाइट नहीं करता। और मैं मानता हूँ कि हाँ मेरा एनालिसिस गलत था, यहाँ पर ट्रेड नहीं बनने वाली थी, मेरा पैसा नहीं बनेगा, कोई बात नहीं। और कभी कभी आपको ये सब करना पड़ता है, आपको एक सही टाइम आइडेंटिफाई करने के लिए या फिर एक सही सेटअप आइडेंटिफाई करने के लिए कभी कभी छोटी छोटी ट्रेड्स या छोटे छोटे लॉस देने पड़ते हैं, वो माना जा सकता है। लेकिन आप उन 3-4 ट्रेड में ही अपना कैपिटल उड़ा दो, या फिर आपके जो दिन की जो लॉस लेने की कैपेसिटी है, ठीक है, वो ख़त्म कर दो, और फिर आप बंद करके बैठ जाओ, और फिर जब आप मार्केट ओपन करो, अरे मार्केट में तो बहुत तगड़ा मूव आया, आकाश में बैठा होता तो मेरा पैसा बन जाता, अरे ये वो सेटअप था, मैं बैठा होता, मैं देख रहा होता मार्केट। आप देख रहे थे मार्केट, लेकिन आपने हड़बड़ी में आकर क्या किया, गलत जगह पैसा लगाया, आपने गलत जगह ट्रेड बनाया और आपका पैसा नहीं बना। सिंपल है। एक ही चीज़ जो है वो आपको ट्रेडर बनाएगी, वो है शांति से बैठे रहना। जब तक जब तक कि आप हर तरह से कंफर्म नहीं हो जाते कि मार्केट यहाँ से ऊपर जाएगा या नहीं जाएगा। पूरे पूरे दिन ट्रेड नहीं होता। आप ऑप्शन बायर हो, पूरे पूरे दिन मार्केट ट्रैप कर सकता है। हमको पता रहता है, जब हम हायर टाइम फ्रेम पर, डेली टाइम फ्रेम पर एनालिसिस करते हैं, तो हमको कहीं ना कहीं ये आइडिया होता है कि आज मार्केट साइडवेज रहेगा, आज मार्केट में कोई मूव नहीं आएगा, आज ऑप्शन सेलर पैसा बनाएगा, डीके होगा।
कोई भी तगड़ा मूव नहीं आएगा, और आएगा भी तो वही स्कैल्पर के लिए। लेकिन मैं सच मानो तो आपको बताऊँ, एज ए ऑप्शन बायर स्कैल्पर पैसा नहीं बनाएगा कभी। आपने कोई भी ऐसा स्कैल्पर नहीं देखा होगा जो बड़ा पैसा बनाता है ऑप्शन बाइंग में, बैंक निफ्टी में। क्योंकि आप हर बार एक छोटे टाइम फ्रेम, एक छोटे टाइम फ्रेम पर छोटा मूव कैप्चर करने की ट्राई करते हो। आपका रिस्क रिवॉर्ड माना अच्छा है कि 1:3 आपका 1% या 2% का रिस्क है, लेकिन बैंक निफ्टी में ऑप्शन में, जहाँ पर ऑप्शन पूरी तरह से मैनिपुलेटिव है, और आप सोचो कि मैं 1-2% के रिस्क के साथ में 1:3-4 निकाल लूँ एज ए स्कैल्पर, तो बहुत मुश्किल है। स्पॉट चार्ट पर आपको चीज़ें बहुत अच्छे से काम करती हुई दिखेगी, लेकिन प्रीमियम आपको खा जाएगा। प्रीमियम आपका पैसा नहीं बनने देगा। आपके रूल्स सही होंगे, स्पॉट चार्ट पर सब कुछ सही काम करेगा, लेकिन आपका पैसा नहीं बनेगा, क्योंकि ये इस तरह से ही काम करता है। 100% मैनिपुलेटिव मार्केट में आप ये चीज़ ढूंढ रहे हो कि ये मेरे हिसाब से काम करे हर बार, तो वो नहीं होता। इसलिए हम क्या करते हैं, बड़े मूव कैप्चर करते हैं, 300, 500, 800, 1000 पॉइंट BTST ट्रेड लेते हैं, और वहाँ पर आपका जो पैसा बनता है ना, वो आपको वेल्थ क्रिएट करके देगा, न कि 20-50 पॉइंट बैंक निफ्टी में ले फटाफट दे फटाफट जैसा सीन। कुछ भी कर लो, नहीं हो पाएगा। चीज़ें बेहतर बनाना ज़रूरी है। आपको समझना होगा कि मार्केट कैसे काम करता है, वो कैसे फंक्शन करता है, और किस किस तरह से ट्रैप बनाता है। स्मार्ट मनी स्मार्ट इसीलिए है क्योंकि वो स्मार्टली हैंडल करना जानता है बड़ा पैसा। वो सुपर कंप्यूटर से मैनेज करता है, मैनुअली कोई ट्रेड नहीं करता। वो एल्गोरिदम फिक्स है उनकी, और वही बार 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 आपको दिखेगी होती हुई मार्केट में। अगर आपने उन पैटर्न्स को, उन एल्गोरिदम को, जिस तरह से मार्केट फंक्शन करता है, आइडेंटिफाई कर लिया, तो भाई आपका काम हो चुका है। अगर नहीं तो टाटा बाय बाय है भाई, नहीं हो पाएगा। ये सच्चाई कोई क्यों बताएगा? लोगों को कोर्स बेचना है, उनको आपको ये दिखाना है कि भाई पैसा बनेगा, तो मैं जो फॉलो कर रहा हूँ वो फॉलो करो, मेरा कोर्स ले लो, मेरी जो मेंटरशिप है वो ले लो, मैं जो दिखा रहा हूँ वो देखो, और मैं आपको ऑप्शन बायर में प्रॉफिटेबल बना दूंगा, लखपति करोड़पति बना दूंगा। और हर दिन आप लाइव में, मैं तो आज कर रहा हूँ लाइव, लेकिन जो लोग लाइव ट्रेड करते हैं, जो लोग लाइव दिखाते हैं, वो दिन की 50 ट्रेड देते हैं लोगों को, पता नहीं कैसे। यहाँ से एक 20 पॉइंट का तगड़ा मूव आएगा। जो लोग यहाँ पर इंटरेस्टेड है, इंटरेस्टेड क्यों है वो, तुम बता रहे हो उनको? कोई भी इंटरेस्टेड नहीं है पैसा कमाने के लिए। जो लोग यहाँ पर इंटरेस्टेड है, बस ये देखो यहाँ पर एक ब्रेकडाउन आएगा, और तुरंत यहाँ पर आप अपना क्या बना देना, ट्रेड बना लेगा। आपका जो नेक्स्ट होगा, ये 20 पॉइंट 30 पॉइंट का जो भी है, यहाँ तक का आपका टारगेट होगा, और ये आपका स्टॉप लॉस होगा। और फिर वो आएंगे और मार्केट में आकर इस तरह से आपको एक शॉर्ट पोजीशन बना देंगे। हाँ भाई साहब, ये आपका एसएल होगा, और ये यहाँ आपका टारगेट होगा। 1:1 है, 1:3 है, जो कुछ भी है। और हर बार वो पता नहीं इतना ज्ञान कहाँ से लाते हैं कि उनको हर थोड़ी देर में एक ट्रेड मिलेगा, हर 2-3 मिनट में एक ट्रेड मिलेगा, या हर 15-20 मिनट में उनको एक ट्रेड मिलेगा। किसको मूर्ख बना रहे हो आप? आपको भी पता है वो खुद भी नहीं करते ट्रेड कभी, क्योंकि उनका पैसा नहीं लग रहा। तो वो तो कुछ भी बोलो, कुछ भी बक दो, पैसा तो लोग लगा रहे हैं उसकी बात सुन के, वो कमा रहा है बढ़िया लाइव, है ना। ब्रेकर ब्लॉक बना है या नहीं 30 मिनट पे, जो प्री डे के क्लोज के लेफ्ट में है ब्रो? हर्ष, 30 मिनट पर क्लोज के लेफ्ट में, प्रीवियस डे के क्लोज, ये प्रीवियस डे का क्लोज है, उसके लेफ्ट में। क्या आप इसकी बात कर रहे हो? अगर कंफर्म कर दो, या फिर आप इसकी बात कर रहे हो? देखो एक बार मैं इसको क्लियर कर देता हूँ।
मुझे कभी कभी अपने जो कोर्स है उसके नीचे ऐसे कमेंट आते हैं कि मान के चलो कि मैंने उतना सिंपली सिखाया लेकिन वो मतलब पकड़ ही नहीं पाए उस बात को। बहुत ही ज़्यादा सिंपली सिखाया लेकिन वो पता नहीं अपने दिमाग में अलग ही पिक्चर चला रहे होते हैं। ठीक है, देखो यहाँ पर 30 मिनट पर तो नहीं, लेकिन मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ। तो पहले 30 मिनट पर देखते हैं क्या कोई ब्रेकर ब्लॉक है। अगर आप इसे मान रहे हो इस कैंडल को, तो ये बिल्कुल नहीं है। ठीक है, अगर आप इसे मान रहे हो इसको, ये अगर आप इसे मान रहे हो तो कह सकते हैं कि हाँ एक ब्रेकर ब्लॉक है ये। ठीक है, उतना ज़्यादा इफेक्टिव नहीं है। इसका रीज़न भी है, सिंपल है। देखो, एक ब्रेकर ब्लॉक की प्रोबेबिलिटी कब ज़्यादा होती है और कब कम होती है, मतलब प्रोबेबिलिटी वेरी करती है। अगर मैंने सही मार्क किया तो एक बार मुझे कंफर्म करवा देना, क्या आप इसकी बात कर रहे हो? इसके भी लेफ्ट में। अच्छा ठीक है, तो आप इसकी बात करो। हाँ ये एक ब्रेकर ब्लॉक है, कह सकते हैं। लेकिन क्या इस ब्रेकर ब्लॉक ब्लॉक की जो प्रोबेबिलिटी है वो 60% से ज़्यादा है, 70% से ज़्यादा है? यहाँ पर आपको नो डाउट रिजेक्शन आता हुआ दिख रहा है। ठीक है, रिजेक्शन आता हुआ दिख रहा है बिल्कुल। लेकिन यहाँ पर अभी भी इनसाइड बार बन रही है। देखो ये तीनों जो कैंडल है इसकी इनसाइड बार बन रही है, रिजेक्शन आता हुआ दिख रहा है। अगर मार्केट ने बिल्कुल भी ये जो थोड़ा बहुत भी रिजेक्शन है, इसको भी अगर छोटे टाइम फ्रेम पर देखते हैं तो ये भी एक रिजेक्शन माना जाता है, अगर आप देखा जाए तो। ठीक है, 5 मिनट 3 मिनट जो भी है। लेकिन फिर भी अगर हम गैप अप ओपनिंग के साथ बात करें और ये ब्रेकर ब्लॉक अगर मार्क करें तो इसकी प्रोबेबिलिटी बनती है 60% के आसपास, 60 to 70%। अगर इंट्रा डे में इस तरह का एक क्लोजिंग आई होती बहुत तगड़ी, ठीक है, और उसके बाद में उसके हाई जो कैंडल क्लोज कर रही है उसके हाई की लिक्विडिटी ग्रैब करने के बाद में इस तरह की कैंडल क्लोज करती। कैसे? अ, ये क्लोजिंग और उसके बाद में ये कैंडल और यहाँ पर एक फेयर वैल्यू गैप बनता और इसके साथ में ये ब्रेकर ब्लॉक होता, तो इसकी प्रोबेबिलिटी थोड़ी ज़्यादा हाई होती। इसकी भी प्रोबेबिलिटी अच्छी है। यहाँ से ट्रेड बनेगा कि नहीं बनेगा वो तो मैं आपको बता दिया है कि आपको क्या देखना है, मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट देखना है। मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट होता है विद डिस्प्लेसमेंट कैंडल, तो यहाँ पर आपका ट्रेड बनेगा। अगर नहीं होता तो फिर ब्रेकर ब्लॉक भी फेल होते हैं। तो ऐसा भी कुछ बड़ा टाइम फ्रेम का नहीं है, 30 मिनट का ब्रेकर ब्लॉक है। उससे पहले अगर मैं आपको दिखाऊंगा तो आपको 4 आवर टाइम फ्रेम पर भी दिखेगा। ये देखो, ठीक है, और यहाँ से रिजेक्शन आ भी रहा है, लेकिन मार्केट चाहता है क्या यहाँ से जाना? ये सोचने वाली बात है। क्या मार्केट चाहता है यहाँ से जाना या नहीं जाना चाहता है वो? आपको ये देखना होगा। 15 मिनट पर कंसोलिडेशन कंसोलिडेशन कंसोलिडेशन, यहाँ पर जो फंसे हैं लोग, जो सेलिंग करके फंसे हैं या फिर जो बायर थे यहाँ पर फंसे हैं, वो तो फंस गए, उनका तो लॉस हो गया। लेकिन हम अभी भी बैठे हैं। क्यों बैठे हैं? क्योंकि हम वेट कर रहे हैं सही सेटअप का। अगर सही सेटअप बनेगा तो हम एंट्री लेंगे, नहीं बनेगा तो नहीं लेंगे। ठीक है, आपको कंफर्म हो गया है मैं क्या बताने की ट्राई कर रहा हूँ? अगर हो गया है तो बता दो मुझे। हर्ष, आपको कंफर्म हो गया है क्या?
और भी कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हो, क्योंकि फ़िलहाल मैं थोड़ी देर और लाइव रहूँगा। अगर ट्रेड बन जाता है तो मैं लाइव ट्रेड करके भी दिखाऊंगा आपको, लेकिन अभी ट्रेड नहीं बन रहा है तो मैं कुछ नहीं कर सकता। ऐसा नहीं है कि मैं सिर्फ आपको दिखाने के लिए पैसा लगाऊँ कहीं पर भी 20-40 पॉइंट पकड़ के फिर मैं आपको दिखाऊँ, अरे देखो मैंने ट्रेड बना लिया, मैं प्रॉफिटेबल ट्रेड्स बनाता हूँ दिखाता हूँ। और नहीं, वैसा मैं नहीं हूँ और नहीं मैं आपको बनाना चाहता हूँ। उससे पैसा नहीं बनता है, सच बात तो ये है। पैसा बनेगा सही चीज़ों पर काम करने से, न कि हर जगह काम करने से। यहाँ पर बहुत ही अच्छी रेंज बन चुकी है, लोग रेंज ब्रेकआउट देखेंगे, वो देखेंगे और फिर बाय करेंगे। प्राइस एक्शन भी कभी कभी बहुत अच्छा काम करता है, ऐसा नहीं है नहीं करता। मैंने उस पर भी बहुत टाइम लगाया है। जब मैं आईसीटी नहीं सीखा था, स्मार्ट मनी के बारे में जब मुझे नहीं पता था, तब मैं प्राइस एक्शन पे काम करता था। प्राइस एक्शन को लेकर दिक्कत ये है कि उसके रिस्क रिवॉर्ड मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। और एक टाइम पर जाकर, जब आपके माइंड में, जब आप लगातार ट्रेड करते हो साल दर साल, तो एक टाइम पर आपको आंसर नहीं मिलते हैं चीज़ों के, कि यहाँ पर ये हुआ तो ये क्यों हुआ, यहाँ पर ऐसा हुआ तो ये क्यों हुआ, गैप अप गैप डाउन को लेकर। और जैसे मैं बताता हूँ 4,000 5,000 पॉइंट की रैली, 2,000 पॉइंट की रैली, है ना, वो सारी चीज़ें प्राइस एक्शन आपको नहीं देता है। वो जो एनालिसिस है वो मुझे, और मेरे जो सारे क्वेश्चन के जो आंसर थे वो स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट में मिले, वो मुझे आईसीटी ने दिए। इसीलिए मैं उसको फॉलो करता हूँ, मैं उससे सीखा, और मैंने अपनी मेहनत से इंडियन स्टॉक मार्केट में वो चीज़ें लगाई कि क्या यहाँ पर काम करेगी, क्या ऑप्शन में हमारा पैसा बन सकता है या नहीं बन सकता। हमने यहाँ पर देखो 2 लेवल मार्क किए थे, ये और ये। मार्केट अभी भी इसके बीच में फंसा हुआ है। जब तक यहीं तक रहेगा मार्केट, और मैंने ये भी बताया कि फर्स्ट हाफ तक पूरा मार्केट यही बस ट्रैप करता रहे, यहाँ पर आपको एक सेलिंग दिखाए और फिर बाइंग आए, वो भी है। अगर ये क्लोजिंग आने के बाद में यहाँ पर ये फेयर वैल्यू गैप बनता है, तो हमारे पास में सेकेंड हाफ में करने के लिए चीज़ें होगी बहुत अच्छी। हमारे बायस क्लियर हो जाएंगी, पूरे आवर पर हमको एक ऑर्डर ब्लॉक दिखेगा, एक फेयर वैल्यू गैप दिखेगा। आवरली टाइम फ्रेम पर हमको मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट तो दिख चुका है, डिस्प्लेसमेंट भी दिख चुका है। लेकिन यहाँ से मार्केट ऊपर क्यों नहीं गया? क्योंकि हमारे पास में डेली टाइम फ्रेम पर क्या था, वॉल्यूम इम्बैलेंस था, लिक्विडिटी वॉइड था। तो 1 आवर का टाइम फ्रेम के जो बायस है वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होंगे या डेली टाइम फ्रेम के? तो मैंने आपको बताया है, जितना हायर टाइम फ्रेम होगा उतने ही उसके जो बायस होंगे वो क्या होंगे, स्ट्रॉन्ग होंगे। तो हमको हमेशा क्या करना है, हायर टाइम फ्रेम पर एनालिसिस करना है और फिर छोटे टाइम फ्रेम पर आकर स्ट्रक्चर मैपिंग करनी है, ताकि चीज़ें क्लियर हो जाए। अगर आप ऐसा नहीं करते हो तो कहीं ना कहीं आपका पैसा नहीं बनेगा। ठीक है, 1 सेकंड, 2 मिनट वेट करना, मैं अभी आया।
फिलहाल मार्केट का कुछ मूड नहीं है अभी फर्स्ट हाफ तक। जो भी लोग देख रहे हो, जो भी अगर चैनल पर पहली बार आए हो या फिर उनको नहीं पता कि मैं क्या बता रहा हूँ, क्या सिखा रहा हूँ, किस तरह से सिखा रहा हूँ, तो वो मेरा चैनल जाकर देखो कि मैं क्या बताता हूँ और किस तरह से चीज़ें समझाता हूँ और क्या वो काम करती है मार्केट में या नहीं करती। आपको दिख ही रहा होगा कि मार्केट में चीज़ें काम कर रही है। ये जो कंसल्टेशन है जो यहाँ पर हो रहा है, इसी लेवल पर लोग यहाँ पर रेजिस्टेंस भी मार्क करते हैं, वो करते हैं। लेकिन हमारे पास में कुछ अलग टैक्टिक्स है, कुछ अलग मेथड्स है जिससे हम और ज़्यादा चीज़ों को डेप्थ में या स्पेसिफिक टाइम में, ठीक है, और बहुत ही छोटे टाइम फ्रेम के साथ रिस्क रिवॉर्ड मैनेज करने के साथ में ट्रेड बनाते हैं, जहाँ पर हमारे जो विन रेट है, जो हमारे जीतने के चांसेस है, वो बहुत ज़्यादा अच्छे हो जाते हैं। तो देखो, आप कहाँ गलती करते हो ये अगर आपको नहीं पता, अगर आप अपनी गलतियों से नहीं सीखते हो, तो आप पैसा नहीं बना सकते। ठीक है, इस तरह के कंसोलिडेशन में या एक्यूमुलेशन में अगर आप फंसे रह जाते हो तो आप अननेसेसरी अपना पैसा गवाओगे, टाइम वेस्ट होगा, आपका जो माइंड है ना वो फिर इतना स्टेबल नहीं रह पाएगा। और ज़्यादा कंफर्म कहाँ होती है चीज़ें, देखो 15 मिनट पे तो हो ही रहा है, ठीक है, कंसोलिडेशन हो रहा है, ठीक है। लेकिन जब आप 1 मिनट पर, 2 मिनट पर जब आप आइडेंटिफाई नहीं कर पाओ या आपको समझ में नहीं आए कि यहाँ पर एंट्री बनानी चाहिए या नहीं बनानी चाहिए, तो थोड़ा सा बड़ा टाइम फ्रेम पर जाकर चीज़ें देखना सही रहता है। जैसे 5 मिनट, ठीक है, ये देखो ये ऑर्डर ब्लॉक है, यहाँ की लिक्विडिटी ग्रैब हो चुकी है इस कैंडल की। ये कैंडल अब यहाँ पर एक फेयर वैल्यू गैप अगर बनाता है तो चीज़ें आसान हो जाएगी, और यहाँ पर इसको ब्रेक करता है तो, अगर नहीं तो मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट तो हम देख ही रहे हैं। ये मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट, अब जब तक मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट नहीं हुआ है तब तक आपको कोई मूव नहीं दिख रहा है, मार्केट बस ट्रैप कर रहा है। ठीक है, तो आप बैठे हो शांति से, आप कुछ नहीं कर रहे हो, जब तक मार्केट कुछ नहीं कर रहा है तो हम भी कुछ नहीं कर रहे। लेकिन जब मार्केट रिएक्ट करेगा, वो हमको साइन देगा, वो कुछ ऐसे फुटप्रिंट आइडेंटिफाई हम करेंगे उस टाइम पर कि हमको पता चले हाँ यहाँ से एक रियल ट्रेड आने वाला है या एक रियल मूव आने वाला है। ठीक है, बहुत सारे लोग ट्रेड पे ट्रेड देते हैं लाइव में आकर। जिस दिन ट्रेंडिंग मार्केट होगा ना उस दिन मैं आपको दिखाऊंगा कि किस तरह के ट्रेड बनते हैं और जो रिस्क रिवॉर्ड होता है वो कैसा होता है। और वो ट्रेंडिंग मार्केट आने ही वाला है बस। मैंने तो ये मंथ का जो एनालिसिस वीडियो उसके नेक्स्ट मंथ का, जो प्रीवियस मंथ का, जो 1 महीने पहले मैंने डाला था, ठीक है, 1 महीने से भी ज़्यादा हो गया उस चीज़ को। तब मैंने आपको बताया था कि मार्केट क्या करेगा, इस फेयर वैल्यू गैप तक आएगा, इस फेयर वैल्यू गैप तक, यहाँ की लिक्विडिटी ग्रैब होगी, यहाँ की लिक्विडिटी ग्रैब होगी और यहाँ तक आएगा। तो ये जो पूरी सेलिंग है ये तो मैंने पहले ही बता दी थी, ये तो इस महीने हुई है ना, ये तो अगस्त में हुई है। मैंने इससे पहले ही बता दिया था कि इस तरह की सेलिंग आएगी। जब मैं आपको 1000, 2000 पॉइंट, 3000 पॉइंट की जब मैं सेलिंग या बाइंग के बारे में बताता हूँ, तब आपको समझना चाहिए कि हम किस लेवल पर मार्केट को देख रहे हैं।
किस लेवल पर उसको एनालाइज कर रहे हैं। जब आप इस तरह के मूव कैप्चर करोगे तब आपका पैसा बनेगा भाई साहब, न कि 5-15 मिनट पे ब्रेकआउट ब्रेकडाउन देखकर आपने एंट्री ली है। ठीक है, अच्छा है खेलने के लिए, सीखने समझने के लिए अच्छी बात है, थोड़ा मनोरंजन भी होता रहता है और रोज़ रोज़ आप ये भी हो कि हाँ मैं कुछ तो कर रहा हूँ, ट्रेड आकर कर रहा हूँ, ये भी रहता है। लेकिन पैसा यहाँ नहीं बनेगा, पैसा बनेगा यहाँ वीकली और मंथली बायस जब आप पकड़ोगे। जब आप एक मंथ की या एक वीक की जब आप कैंडल कैप्चर करोगे तब आपका पैसा बनेगा। नहीं तो कुछ आप सोचो कि मैं उतना पैसा बना लूँ, छोटे पैसे के साथ में मैं बात कर रहा हूँ। आपके पास बड़ा पैसा है, आपके पास 5-10 लाख रुपए 20 लाख रुपए ट्रेड है, आप रोज़ 8-10% का ट्रेड बना लेते हो, सही हो, खुश हो, आपका पैसा बन रहा है, आप कुछ कमा रहे हो महीने का 1-2 लाख रुपए, सही है। लेकिन अगर आप छोटे पैसे से कर रहे हो ट्रेड, आपके पास में बहुत छोटा पैसा है, 25,000 50,000, तब वहाँ पर अगर उसको मल्टीप्लाई करना है तो आपको वीकली टाइम फ्रेम और मंथली टाइम फ्रेम के बायस पता होने और वहाँ पर उस पूरे मूव को कैप्चर करने का पेशेंस होना चाहिए। आपके अंदर इतनी समझ होनी चाहिए कि हाँ मैं यहाँ पर 2 से 4% का एक एसएल बनाऊंगा और जो मेरा टारगेट होगा वो ये पूरी वीक की कैंडल होगी या ये पूरी मंथ की कैंडल होगी। और जब आप उसे होल्ड करते हो 1 दिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन 10 दिन, फिर आप देखो कि कैसे पैसा बनता है, नहीं तो कुछ भी नहीं होगा। छोटे पैसे के साथ में बड़ा पैसा बनाना है तो बड़ा मूव कैप्चर करना पड़ेगा। 20 40 50 पॉइंट 100 पॉइंट 200 पॉइंट से आप नहीं बना पाओगे, आप उसमें ही फंस जाओगे। आप 2 ट्रेड सही बनाओगे, 4 ट्रेड में आपका स्टॉप लॉस लगेगा और फिर आपका पैसा नहीं बनेगा। ठीक है, देखो अभी भी कुछ भी रेस्पॉन्स नहीं है मार्केट में, कोई ट्रेड नहीं है। ये स्मार्ट मनी इस तरह के ट्रैप बनाता है जहाँ पर फ्रस्ट्रेट हो जाए रिटेलर, उसको समझ ही ना आए क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, बस वो उसको ऐसा लगता है कि मार्केट नीचे जाएगा या मार्केट ऊपर जाएगा, और वो इसी लगता है कि चक्कर में क्या बनाता है ट्रेड, और उसका एसएल जाता रहता है और पैसा नहीं बनता। ठीक है, अगर कोई नया है तो वो मैसेज कर दो एक बार। अभी कौन कौन लोग लाइव देख रहे हैं एक बार मैसेज कर दो। 4 लोग देख रहे हैं, 4 लोग कौन कौन है? ठीक है, धीरे धीरे लोग बढ़ते जाएंगे, क्योंकि आप सारी चीज़ें आजमाने के बाद जब आप पैसा नहीं बना पाओगे, आप लाइव ट्रेड आजमाओगे, बहुत सारे लोग लाइव ट्रेड कर रहे हैं, बहुत सारे लोग कोर्स भी बेच रहे हैं पैसे से। ठीक है, बहुत सारे लोग मिस इन्फॉर्मेशन भी दे रहे हैं मार्केट में। आजकल तो एक्सपोज भी बहुत हो रहे हैं लोग जो लोगों को ट्रेडिंग सिखा रहे हैं और दबा के कोर्स का पैसा ले रहे हैं। तो वैसे लोग भी बहुत हैं, जेन्युइन आपको सिखाए ऐसे लोग बहुत ज़्यादा कम हैं, बहुत ज़्यादा कम। ठीक है, तो पहला तो सही हाथों में अगर आप है, या आपने एक सही इंसान को चूज़ किया कि जो आपको सही चीज़ बताएगा, तो थोड़ा आसान हो सकता है चीज़ें करना। लेकिन अगर आपने गलत चीज़ या गलत इंसान पर भरोसा किया है तो बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाती है फिर, बहुत ही ज़्यादा मुश्किल। ठीक है, ये इनसाइड बार है, ये सारी इनसाइड बार है, ये ऑर्डर ब्लॉक है अगर देखा जाए तो। ठीक है, ये एक ऑर्डर ब्लॉक है। ये जो कैंडल है ये ऑर्डर ब्लॉक है।
ठीक है। और ये हमारा क्या है, फेयर वैल्यू गैप है। यहाँ पर एक लिक्विडिटी वॉइड था, एडवांस ऑर्डर ब्लॉक था, ब्रेकर ब्लॉक था, मार्केट यहाँ से रिजेक्ट नहीं कर रहा है, वो यहाँ से नहीं जाना चाह रहा है। अगर जाना चाह रहा है तो ये यहाँ पर इसने एक और बार लिक्विडिटी अगर इसकी ग्रैब की है और मार्केट अप साइड क्लोज देता है, मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हमको देखने को मिलता है, तो शायद चीज़ें बेहतर हो पाए। लेकिन नहीं तो मार्केट क्या करेगा, और नीचे आएगा और इस ऑर्डर ब्लॉक से या यहाँ कहीं से, अगर छोटे टाइम फ्रेम पर मैं आपको दिखाऊँ, ठीक है, तो यहाँ कहीं से आपको मार्केट जाता हुआ दिखेगा। देखो बहुत सारी चीज़ है, एक हमारे पास में ये है, ये स्पेस है और दूसरी ये स्पेस है। बहुत से लोगों को ये दिक्कत आती है कि मुझे तो बहुत सारे फेयर वैली गैप दिख रहे हैं, ये भी एक मायने में छोटा सा फेयर वैली गैप है, ये भी एक मायने में छोटा सा फेयर वैली गैप है, ठीक है। तो ट्रेड बनेगी कहाँ से? रियल फेयर वैल्यू गैप या रियल ऑर्डर ब्लॉक कौन सा है? जहाँ से एक्चुअल में ट्रेड बनेगा या जहाँ से रियल मूव आएगा, तो इसका एक ही सॉल्यूशन है, सिर्फ एक सॉल्यूशन, इसके अलावा और कुछ भी नहीं। मैं या आप कोई भी एक अप साइड का मूव देखता है बहुत तगड़ा या डाउन साइड का मूव देखता है, उसके अंदर बहुत सारे फेयर वैल्यू गैप बनते हैं, और आप हर फेयर वैल्यू गैप पर जाकर ट्रेड बनाते हो इस उम्मीद से कि मार्केट यहाँ से ऊपर जाएगा। लेकिन आपको करना क्या है पता है? आपको वेट करना है छोटे टाइम फ्रेम पर मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट का। जब तक मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट नहीं होगा तब तक आपको ट्रेड नहीं बनाना है। एक सीधा सा सिंपल सा लॉजिक है, सिंपल रूल है। आपको हायर टाइम फ्रेम पर 15 मिनट 30 मिनट, जैसे यहाँ पर अगर 15 मिनट पर आप देखोगे ना, तो आपको बहुत सारे फेयर वैल्यू गैप दिख रहे होंगे, ठीक है। लेकिन इनमें से क्या काम करेगा? और भी बहुत सारी चीज़ें होती है, ठीक है, जिसमें आप फिब का यूज़ करते हो, ठीक है, 50% लेवल निकालते हो, ठीक है, और वहाँ पर आप देखते हो कि क्या यहाँ पर कोई फेयर वैल्यू गैप है या नहीं है। अगर है तो फिर आप उस फेयर वैल्यू गैप को प्रायोरिटी देते हो। जैसे इस केस में देखो, ये एकदम सिंपल, अगर स्ट्रक्चर मैपिंग के थ्रू अगर मैं आपको दिखाऊँ 5 मिनट पे, तो ये हमारा क्या हो गया, ठीक है, ये हायर हाई है, ये हायर लो है, ठीक है, ये इंड्यूसमेंट है, लेफ्ट साइड का फर्स्ट स्विंग है, मतलब यहाँ पर ट्रैपिंग हो सकती है। उसके बाद में जो सेकंड है हमारा जो ऑर्डर ब्लॉक है, वो ये ऑर्डर ब्लॉक है, ठीक है। मैंने आपको स्ट्रक्चर मैपिंग सिखाई, मैंने आपको पीओआईज भी सिखाया है। ये जो ऑर्डर ब्लॉक है ये अब लिक्विडिटी बन चुका है। क्यों? क्योंकि फेयर वैल्यू गैप क्या हो चुका है, बैलेंस हो चुका है। देखो फेयर वैल्यू गैप पर ही अगर देखा जाए तो इस कैंडल का हाई मार्क करेंगे और इस कैंडल का लो मार्क करेंगे, इस कैंडल का, ठीक है, मार्क किया, ठीक है। और मार्केट ने क्या किया है, मार्केट इस फेयर वैल्यू गैप में आने के बाद में क्या कर रहा है, यहाँ से रिजेक्शन लेने की कोशिश कर रहा है, यहाँ पर कंसोलिडेट कर रहा है, एक्यूमुलेट कर रहा है, लेकिन मूव नहीं आया है अभी तक। तो फर्स्ट जो ऑर्डर ब्लॉक दिखाई दे रहा है आपको, ठीक है, किसी भी स्विंग में आप 5 मिनट पर देख रहे हैं, बट हायर टाइम फ्रेम से छोटे टाइम फ्रेम, ठीक है, तो ये ऑर्डर ब्लॉक की लिक्विडिटी क्या हो सकती है, ग्रैब हो सकती है। जो पहला जो स्विंग है, जो फर्स्ट लेफ्ट साइड का पहला स्विंग है, 5 मिनट के स्ट्रक्चर मैपिंग की बात कर रहे हैं हम, ठीक है, तो उसकी जो प्रोबेबिलिटी है
वो बहुत कम होती है, वो ट्रैप के लिए यूज़ होता है। स्मार्ट मनी इसको क्या करता है, ट्रैप करता है। यहाँ पर जो एंट्री बनाते हैं वो ट्रैप होते ही है, होते हैं। फिर जो सेकंड ऑर्डर ब्लॉक है, सेकंड ऑर्डर ब्लॉक 5 मिनट पर देखेंगे तो कौन सा है, ये है हमारे पास में, ठीक है। ये ऑर्डर ब्लॉक है। ये क्यों है, क्योंकि इस पूरे मूव में आपको यही एक कैंडल दिख रही होगी जिसने अपने प्रीवियस कैंडल का लो क्या किया है, ग्रैब किया है, और उसके बाद में क्या आई है, इसके हाई के ऊपर क्लोजिंग आई है। क्या ये मैंने बताया था कोर्स में, बिल्कुल बताया था। प्रीवियस कैंडल का लो ग्रैब हुआ है और हाई के ऊपर क्या आई है, क्लोजिंग आई है। तो ये क्या हो गया, हमारा ऑर्डर ब्लॉक हो गया। क्या यहाँ पर आपको कोई फेयर वैल्यू गैप दिख रहा है, नहीं दिख रहा। जैसे यहाँ पर दिख रहा था ना, यहाँ पर रिजेक्शन आया और मार्केट गैप अप ओपन हुआ, वैसे ही क्या यहाँ पर दिख रहा है, क्या नहीं दिख रहा ना। यहाँ पर कोई भी फेयर वैल्यू गैप नहीं है। ये फेयर वैल्यू गैप था जो कि मिटिगेट हो चुका है, बैलेंस हो चुका है, यहाँ से रिजेक्शन आ चुका है। तो मार्केट क्या करेगा, मार्केट के चांसेस है, हाई चांसेस है कि वो यहाँ की लिक्विडिटी ग्रैब करने के बाद में अगर आपको मार्केट स्ट्रक्चर सिर्फ दिखता है तो यहाँ पर आपका क्या बनेगा, ट्रेड बनेगा, सीधा हिसाब, ठीक है। तो हमको क्या करेंगे, हम यहाँ तक वेट करेंगे। और 4 आवर पर दिख भी रहा है कि जो अभी फर्स्ट हाफ है, जो 4 आवर का जो है टाइम फ्रेम, उस पर अगर देखिए अभी कितने टाइम बचा है कैंडल क्लोजिंग में, तो 54 मिनट और रही है, 1 घंटा और बचा है। 1 घंटे की क्लोजिंग के बाद में फिर पता चल ही जाएगा, ठीक है। तो यहाँ की लिक्विडिटी ग्रैब होने के बाद में यहाँ के मार्केट लिक्विडिटी ग्रैब करता है इस ऑर्डर ब्लॉक की, और मार्केट स्ट्रक्चर सिर्फ दिखता है, तो आपको यहीं से एक बढ़िया ट्रेड मिलेगा, ठीक है। 5 मिनट पर यहाँ पर ट्रैपिंग हो सकती है, यहाँ पे एक फेयर वैल्यू गैप है और ऊपर जाता हुआ दिखेगा मार्केट। अगर उसको आज पूरे दिन ही नहीं जाना है, पूरे दिन भर ही ट्रैप करना है और कल उसको मूव देना है, क्योंकि कल क्या है, कल फ्राइडे है और फ्राइडे के दिन चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं कि मूव आता है। थर्सडे पर बहुत ज़्यादा ट्रैपिंग होती है, फ्राइडे पर एक बहुत अच्छी ट्रेंडिंग मूव आते हैं। तो कल अगर मूव आना है तो मार्केट क्या करेगा, पूरा दिन भर ऐसे ही ट्रैप करेगा, पूरा दिन भर इसी तरह से, और आपका पैसा नहीं बनने देगा। और फिर कल इस डेली टाइम फ्रेम की लिक्विडिटी ग्रैब होगी और मार्केट बहुत तेज़ी से ऊपर जाएगा, यहाँ तक 54,900, 55,000, ठीक है। तो इस तरह से चीज़ें हो सकती हैं, लेकिन फ़िलहाल के लिए अभी 1 घंटा और वेट कर सकते हैं, क्योंकि हमको 4 आवर पर दिख रहा है कि चीज़ें काम नहीं कर रही है या फिर ट्रैपिंग हो रही है। मार्केट आ रहा है नीचे, तो आप बोलो मैं यहाँ पर आके सेलिंग कर दूँ, सेल कर दूँ मैं यहाँ पर, नहीं बनेगा आपका पैसा। क्यों नहीं बनेगा, क्योंकि यहाँ पर मोमेंटम नहीं आएगा। मोमेंटम यहाँ कहीं आपको दिखेगा, वो भी काई के लिए, जिस सेलर को ट्रैप करने के लिए, और फिर यहाँ पर कंसोलिडेशन, फिर ऊपर, समझ रहे हो ना। तो मैनिपुलेट कर सकता है प्राइस आपको। तो जब तक आपके बायस क्लियर हैं हायर टाइम फ्रेम के, उसके बाद में आपको हर छोटे टाइम फ्रेम पर जाकर चीज़ें देखते रहना पड़ता है कि क्या मार्केट में कुछ बदलाव हो रहा है, मार्केट कुछ कर रहा है, कौन से टाइम फ्रेम पर ट्रैप हो रहा है, कौन से टाइम फ्रेम पर स्ट्रक्चर बन रहा है, कौन सा टाइम ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जहाँ पर चीज़ें अच्छे से काम करेगी, ठीक है। तो फिलहाल के लिए ये फर्स्ट स्विंग है, यहाँ पर ट्रैपिंग होगी, यहाँ की लिक्विडिटी एक बार ग्रैब करने के बाद आपको अपसाइड दिखा सकता है। चांसेस 50-50 है, मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट देखना है। प्लस मैं आपको ये भी बोलूँगा, अगर इंड्यूसमेंट की लिक्विडिटी ग्रैब होती है तो मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट डिस्प्लेसमेंट कैंडल के साथ में देखने के बाद में अगर आप एक और बार ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर देखते हो, जो कि कंफर्मेशन होता है हमारा, ठीक है, कंफर्मेशन, थोड़ा सा लिखने में दिक्कत है माउस की वजह से, तो कंफर्मेशन है, तो वही आपको ट्रेड बनाना है। तो उसकी थोड़ी प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है, क्योंकि यहाँ की प्रोबेबिलिटी जहाँ से ट्रेड बन रहा है ना, उसकी प्रोबेबिलिटी 50-50% है, और इस बेस पर हम ट्रेड बना रहे हैं तो उसकी प्रोबेबिलिटी भी कम रहती है। तो हम उसकी प्रोबेबिलिटी बढ़ाने के लिए और एक्स्ट्रा कंफर्मेशन के लिए क्या करते हैं, मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट के बाद में भी क्या करते हैं, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर का वेट करते हैं, ताकि क्या है, हम और ज़्यादा कंफर्म हो पाए मूव और ज़्यादा कंफर्म है या नहीं है। अभी तक कोई ट्रेड नहीं है, मैंने कोई ट्रेड नहीं बनाया है, हम बायस के साथ में, ठीक है। डेली टाइम फ्रेम की लिक्विडिटी ग्रैब हुई है तो डेली टाइम फ्रेम पर भी ट्रैप हो सकता है, और यहाँ पर आपको
4 आवर पर या डेली टाइम फ्रेम पर तो नहीं, 4 आवर पर आपको क्या मिल सकता है, फेयर वैल्यू का प्रोडक्ट ब्लॉग बनता हुआ दिख सकता है। उसके बाद में मार्केट क्या कर सकता है, ऊपर जा सकता है। अभी 50 मिनट है, इसकी क्लोजिंग के बाद ही हम साफ कर पाएंगे कि चीज़ें काम करेगी या नहीं। ठीक है, तो आज का वीडियो हम यहीं तक रखते लाइव सेशन। अगली बार जब मैं अगर करूँगा तो मैं आपको पहले ही नोटिफाई कर दूँगा टेलीग्राम ग्रुप में कि हाँ भाई लाइव होने वाला है, और सब लोग जुड़ जाए ताकि मैं समझा पाऊँ, सिखा पाऊँ चीज़ें लाइव। आज कोई ट्रेड नहीं है फ़िलहाल के लिए, अभी तक तो नहीं है, होता तो मैं बताता लाइव ट्रेड करके, लेकिन नहीं है तो हम कुछ नहीं कर सकते। पर आप देखते रहो, जो मैंने चीज़ें बताई हैं उसके ऊपर आपका फोकस होना चाहिए, और चीज़ें उसी तरह से काम करेगी जैसा मैंने आपको दिखाया है। ठीक है, और ये वीडियो तो अपलोड हो ही जाएगा। शुरुआत में थोड़ी सी दिक्कत आ रही थी वॉइस वगैरह को लेकर, लेकिन अगर आप थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड करके थोड़ा आगे से देखोगे तो चीज़ें समझ में आएगी। तो ये लाइव सेशन आज के लिए इतना ही। अगर आपको सही लगा, अच्छा लगा, कुछ मज़ा आया, सीखने को मिला हो, तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच।